म्यूट करके बोल सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुबुदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो डियर डिवोटीज, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बहुत क्विक रिकैप पिछले सेशन का। तो हम आज के सेशन में एक्चुअली 3 भागों में डिस्कस करेंगे। पहले पिछले सेशन का क्विक रिकैप करेंगे, फिर कुछ भगवद गीता के बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, भूमिका कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एसेंस मिलकर डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, की लर्निंग्स हमारे लिए हैं लाइफ एप्लीकेशन के, लाइफ एप्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन पॉइंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, फ्रॉम द लास्ट सेशन। तो हमने पिछली बार गीता महात्म्य का पढ़ा था, डिस्कस किया था। गीता महात्म्य में बताया गया है कि कोई भी सिंसियरली और सीरियसली भगवद गीता को पढ़ता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, पापों के रिएक्शन से मुक्त हो जाता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, उसको भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है और शोक भय आदि से वो बच जाता है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि भगवद गीता को समझने की क्या योग्यता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। तो हमने सेशन का स्टार्टिंग ये किया था कि वन हु सेज आई नो डजंट नो एंड वन हु सेज आई डोंट नो एक्चुअली नोज। तो भगवद गीता को जानने की योग्यता है विनम्रता। तो हम सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हुए हैं यहाँ पर, गीता को समझ सके। कैसे समझें, मैं कुछ स्लाइड्स भी शेयर करता हूँ और हम देखते हैं भगवद गीता में ही भगवान क्या बोलते हैं कि गीता को कौन समझ सकता है। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। Yes, Prabhuji. Okay, good, thank you. 9th chapter, verse number 1. Shri Bhagavan uvacha idam tute guhyatamam pravakshami anasuyave ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान कहते हैं कि इसको कौन समझ सकता है। मैं इदम तूते गुह्यतम, मैं तुम्हें ये गुह्यतम का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। हे अर्जुन, मैं तुम्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ। किसकी? भगवद गीता की। प्रवक्ष्यामि का मतलब प्रवचन कर रहा हूँ। आमी, मैं, प्रवचन, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अर्जुन। क्यों? अनसूयवे, क्योंकि तुम अनसूयवे, अनसूय का मतलब नॉन एनवियस। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, यू आर नॉन एनवियस ऑफ मी, इसलिए तुम्हें गीता का ज्ञान बोल रहा हूँ। और ज्ञानम विज्ञान सहितम, जो गीता का ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान का मतलब साइंटिफिक नॉलेज यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पूर्ण रूपेण रियलाइज नॉलेज है। यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, इसको जानकर, इस गीता के ज्ञान को जानकर जो भी इनऑस्पिशियस चीजें, अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। इनऑस्पिशियस चीजों से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है अर्जुन की? गीता सुन, क्यों गीता सुन पा रहे हैं अर्जुन? अनसूयवे, बिकॉज ही इज नॉन एनवियस ऑफ कृष्णा, भगवान से द्वेष नहीं करते वो। चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बोलते हैं
स एवायम मयाति अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। कि हे अर्जुन, तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम भक्तो असी में सखा च एति, तुम मेरे भक्त हो, और सखा यानी तुम मेरे मित्र हो। तो तीन क्वालिफिकेशन भगवान ने बताई अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें गीता क्यों बता रहा हूं। तो यही क्वालिफिकेशन हमारे लिए हैं। जो भी गीता समझना चाहता है, वन, नॉन एनवियस, वी हैव टू बी नॉन एनवियस ऑफ गॉड। यानी प्रभुपाद जी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एक जगह पर कि अगर आपको भगवद गीता समझनी है तो आपको एटलीस्ट इनिशियली थ्योरेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा कृष्णा पूर्ण भगवान है। क्योंकि जब आप कृष्णा को भगवान मानकर गीता पढ़ेंगे या सुनेंगे तो फिर आप जिज्ञासा तो फिर भी करेंगे, परंतु चैलेंज नहीं करेंगे। चैलेंज करना इज अ सिम्टम ऑफ एनवियसनेस। तो भगवान से द्वेष नहीं, भगवान के भक्त और भगवान के सखा। तो ये तीन क्वालिफिकेशंस हैं, यानी विनम्रता, योग्यता है भगवान के बारे में या गीता को सुन पाने के लिए, समझ पाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं भगवद गीता के अंदर। तो भगवद गीता महाभारत नाम का जो हमारा शास्त्र है उसका एक भाग है। महाभारत में भीष्म पर्व है, उसमें भगवद गीता दी गई है। और भीष्म पर्व में चैप्टर्स नंबर 25 टू 42, 25वें से 42वां जो अध्याय हैं उसको श्रीपाद शंकराचार्य ने, व्यासदेव द्वारा रचित है। महाभारत हमारे सारे वेदों पुराणों की तरह महाभारत भी व्यासदेव के द्वारा रचित है। और भीष्म पर्व में 25 से 42वां अध्याय जो है उसको श्रीपाद शंकराचार्य ने अलग करके भगवद गीता के रूप में पैकेज कर दिया। तो गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 वर्सेस कृष्ण यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। इसमें 18 अध्याय हैं। पहले से छठा अध्याय वो कर्म, हमारे आचार्य बताते हैं वो कर्म योग के बारे में है। और 7वां से 12वां अध्याय ये भक्ति योग के बारे में है। और 13वां से 18वां अध्याय वो ज्ञान योग के बारे में है। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो बताते हैं एक तो जो भक्ति है वो सबसे अधिक प्राइज्ड पोजीशन है। भक्ति सबसे अनमोल, सबसे बहुमूल्य चीज है। सबसे कीमती चीज को हम हमेशा छुपा कर रखते हैं, उसको खुले में नहीं रखते। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को संभाल कर रखा गया, क्योंकि ट्रेजर है हमारी। दूसरा रीजन आचार्य बताते हैं कि कर्म विदाउट भक्ति हैज नो मीनिंग। सिमिलरली ज्ञान विदाउट भक्ति हैज नो मीनिंग। यानी लाइफ की परफेक्शन, आनंद, सुख, शांति नहीं मिलेगा चाहे जितना मर्जी कर्म कर लें, जितना मर्जी ज्ञान कर लें, अगर उसमें किसका कवरिंग नहीं होगा, अगर उसमें भक्ति से वो कनेक्टेड नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें 700 श्लोक, 18 चैप्टर, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो पहला चैप्टर है, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड पार्ट में चलते हैं। आज के सेशन का मुख्य पार्ट फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, भगवत गीता इज वेरी वेरी डीप एंड वेरी वेरी वास्ट। इट्स एन ओशन। भगवत गीता एक टेक्निकल बुक है, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, हर श्लोक का मीनिंग है, कई मीनिंग्स हैं, हर शब्द के कई मीनिंग्स हैं। तो कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इस स्लाइड पे आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, कितने श्लोक हैं, टेक्निकली क्या कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। साथ के साथ भगवत गीता इज अ बुक ऑफ वेरी वास्ट लर्निंग्स। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि संक्षिप्त समय रहेगा, तो हम लोग कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ लर्निंग्स डिस्कस करेंगे। तो विद इन द लिमिटेड टाइम जो भी पैकेजिंग बेस्ट करने का प्रयास कर पाऊंगा वो करूंगा, कि हम कुछ बेसिक्स भी समझें गीता के, कुछ श्लोकों को भी समझें और उससे कुछ लर्निंग्स को भी समझें। मैंने पहले ही बताया ये सब कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में, क्योंकि गीता इज अ बुक ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। एक बार, दो बार, 50 बार, 100 बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अधिक चीजें निकल कर हमारे सामने आएंगी। तो अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर के ऊपर। हमारे पहले चैप्टर का नाम आपके पास अगर भगवद गीता है तो उसमें आप देखेंगे उसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सैन्य निरीक्षण, ये पहले अध्याय का नाम है।
या फिर एक दूसरा नाम दिया गया है इसका, विषाद योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? एक तो योग जो हम कहते हैं, योग संस्थाएं होती हैं, योगा दिवस, वर्ल्ड योगा दिवस होता है, हम साधना, शरीर की कई तरह की बॉडी पोस्चर्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो योग। बट प्राइमरी जो योग का मतलब है जुड़ना। और किससे जुड़ना? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ना। जुड़ने का मतलब गोंद की तरह नहीं जुड़ना, जुड़ने का मतलब एक कनेक्शन भगवान के साथ स्टैब्लिश करना, आत्मा और भगवान का आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करना, उसको योग बोलते हैं। अब बड़ा विचित्र है, पहले अध्याय का नाम कई स्थान पर क्या बताया गया? विषाद योग। विषाद का मतलब डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस या विषाद या दुख है, वो योग कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अर्जुन एक्चुअली डिस्ट्रेस में थे। अगर डिस्ट्रेस में नहीं होते, अर्जुन परेशान नहीं होते, अर्जुन डिप्रेस्ड नहीं होते, तो क्या वो भगवान से जुड़ पाते? क्या वो योग कर पाते? क्या भगवत गीता प्रकट होती? नहीं होती। तो अर्जुन का डिस्ट्रेस, अर्जुन का दुख, अर्जुन का क्लेश या कष्ट कारण बन गया किसका? भगवत गीता का। अगर कोई हमारे पास आए और बोले मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हम तो तब तभी देंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी ऑस्पिशियस। क्योंकि दुखी तो आप हमेशा थे। हमने पिछली बार डिस्कस किया था हमारा लाइफ क्या है, प फ ब भ म, पवर्ग, परिश्रम, सेना, व्यर्थ, भय, मृत्यु, जीवन इसी में घूम रहा है। तो दुखी तो हमेशा हैं, हमेशा से रहे हैं, परंतु अज्ञान के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण, एंजॉइंग मेंटेलिटी के कारण, इल्यूजन भ्रम के कारण हम सोचते आए हैं कि हम सुखी हैं। तो बहुत अच्छा है कि भी आंखें खुल गई कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं परेशान हूं। क्योंकि जब परेशानी आई है तो क्या करेंगे? परेशानी के समाधान के लिए किसी न किसी के पास जाएंगे। और अर्जुन परेशानी के समाधान के लिए किसके पास गए? कृष्ण के पास गए। इसीलिए विषाद योग। हालांकि अर्जुन यहाँ पर देखते हैं बहुत परेशान लग रहे हैं, पर दुख, अर्जुन का दुख वास्तव में दुख नहीं है। क्योंकि जो दुख सुख का कारण बनता है, वो वास्तव में दुख कैसे हो सकता है? जैसे डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, बहुत बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर का बहुत अच्छा, बहुत, डॉक्टर ने उसके टेस्ट वेस्ट किया, टेस्ट करके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, तो बुखार हुआ। वो कहता है यार क्या आदमी है, डॉक्टर के पास आया हूँ, डॉक्टर तो मुझे सांत्वना देनी चाहिए, मुझे मरहम पट्टी करनी चाहिए, है ना, पर मुझे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बुखार हुआ। ऐसे क्यों बोल रहे हो डॉक्टर साहब, आपको फीस भी दे रहा हूँ पूरी। डॉक्टर ने बोला अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये जो तुम्हें एक्चुअली टेस्ट किए हैं, तुम्हारा क्या निकला? टाइफाइड। अगर तुम्हारा बुखार बाहर मैनिफेस्ट नहीं होता, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और क्या होता है, जो बीमारी है अंदर ही अंदर तुम्हें और अधिक परेशान करती है, बीमारी लंबी हो जाती। तो क्योंकि बाहर बुखार आया है, तो अच्छी बात है तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो पहला चैप्टर कहने का मतलब विषाद योग, अर्जुन का दुख, अर्जुन का डिस्ट्रेस। और ये एक हमारे लिए लर्निंग है। क्या लर्निंग है? कि ऑल डिस्ट्रेसेस आर नॉट बैड। हमारे जीवन में कई कई तरह के कष्ट आते हैं, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, हम्म, और डिप्रेस्ड होते हैं। पर ऑल डिस्ट्रेसेस आर नॉट बैड। डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस में डिसअपॉइंटमेंट होना, जो हम चीज चाहते हैं, विपरीत परिस्थिति है, जैसा चाहते थे नहीं हुआ, उसमें डिसअपॉइंट होना, कोई बात नहीं। बट नेवर फील डिस्करेज्ड। Being disappointed is okay, but don't ever get discouraged, because there is life at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. आगे भी रास्ता है। अर्जुन के माध्यम से देख सकते हैं कितना बड़ा कष्ट था अर्जुन को, जैसे कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं अभी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान कृष्ण की शरण ली, गीता सुनी, और अर्जुन की पूरी लाइफ चेंज हो गई। और अर्जुन के साथ साथ हम सबकी लाइफ भी एक्चुअली चेंज होने वाली। तो एक्चुअली वैसे जो पहला चैप्टर है, विषाद योग या सेन डिक्शन, वो एक तरीके से गीता का पार्ट नहीं है। क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। धृतराष्ट्र बोल रहा है, संजय बोल रहा है, और अर्जुन अपने दुख की बात कर रहा है। अर्जुन के प्रवचन है, भगवान ने तो बोला ही नहीं। तो फिर इसको क्यों गीता में पैकेज किया शिव शंकराचार्य ने? क्योंकि भूमिका है। अगर ये फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो फिर दूसरे अध्याय से भगवान बोलने वाले हैं वो समझ नहीं आता ना। इसीलिए ये चैप्टर भी गीता का एक पार्ट है। तो पहले अध्याय में
46 वर्सेस हैं, यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, जिसमें से एक श्लोक, श्लोक नंबर 1 जो बॉक्स में दिया है, ये श्लोक नंबर 1 धृतराष्ट्र ने बोला है। फिर संजय ने श्लोक नंबर 3 से 11 बोले, और फिर 3 से 27 बोले, 46 बोला। तो जो 3 से 11 नंबर श्लोक है वो संजय ने दुर्योधन को कोट करते हुए बोले, दुर्योधन ने ऐसे कहा। तो 9 श्लोक वो बोले। फिर 15 श्लोक संजय ने अपने खुद बोले, जो यहाँ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और फिर अर्जुन ने श्लोक बोले 21 से 23 और 28 से 45, 21 श्लोकास अर्जुन ने बोले। तो इस तरीके से इस अध्याय में 46 श्लोकास हैं। तो अब हम जाएंगे श्लोक संख्या 1 पर। तो यहाँ मैंने स्लाइड स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। तो बहुत फेमस श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वता संजया। तो धृतराष्ट्र उवाच, उवाच का मतलब बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युयुत्सवा, कि कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में सबके सब इकट्ठे हुए, और क्या हुआ? मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वता संजय, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो बहुत, मैंने बताया एक एक श्लोक में बहुत बड़ा रहस्य है। तो धृतराष्ट्र ये श्लोक बोल रहे हैं। हम जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अंधे थे। साथ के साथ धृतराष्ट्र बहुत नॉलेजेबल थे। वो जानते थे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं यहाँ पर। वो जानते कुरुक्षेत्र कोई रणभूमि नहीं, कोई साधारण रणभूमि नहीं है। कुरुक्षेत्र वास्तव में क्या है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, कुरुज ने, मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर यज्ञ किए थे। परशुराम ने जब क्षत्रियों का वध किया 21 बार, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर यज्ञ किया था। और कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, साक्षात यहाँ पर प्रकट हैं। तो इसलिए जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है। साथ के साथ धृतराष्ट्र ये भी जानते थे कि जो मेरा पुत्र है, कौन? दुर्योधन, वो बहुत अधर्मी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र, और जो मेरा पुत्र है वो बहुत अधर्मी है। फिर भी धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या क्या इसमें से शिक्षाएं मिलती हैं हमें? एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर, जैसे आप श्लोक में देख रहे हैं, मैंने रेड में मार्क किया इसको, मामका पांडव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो यहीं पर हमारे जीवन के सब कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टार्टिंग हो जाती है। मैं और मेरा, तू और तेरा, विभाजन। We always play in the game of I versus you. Right from childhood, बचपन से ही हम सबके अंदर बीज डाल दिया जाता है। A seed is sown in our hearts. What? I win or you win. That means one at the expense of other. और पूरा पूरा जीवन हम इस प्रतिस्पर्धा की भावना में लगा देते हैं। पूरा पूरा जीवन हमारा किसमें चला जाता है? वी आर ट्राइंग टू विन games, battles, wars. There is cutthroat competition everywhere. Why? Because for me to succeed, you have to lose. And if you succeed, I will lose. So, Prabhupada जी कहते हैं, this world is a world of exploiters and exploited. तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही धृतराष्ट्र ने सबके नाश का फ्यूचर लिख दिया, क्योंकि मेरे और पांडु के पुत्रों को अलग अलग कर दिया, विभाजन कर दिया। We don't play the game of we, us together. We play the game of individuality, one versus other. और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो धृतराष्ट्र के इस पहले श्लोक से ही हमें, और हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र का अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ। उसके 100 पुत्र मारे गए, और अल्टीमेटली उसको भी, धृतराष्ट्र को आप जाके आगे जाके पढ़ेंगे या सुनेंगे, धृतराष्ट्र को जंगल जाना पड़ा, अपना राजमहल से बाहर निकल कर जंगल में जाना पड़ा। तो उनका फ्यूचर वॉज वेरी, उनका जो आगे उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैं वर्सेस तुम की बात की थी। तो हमें जीवन में इससे ऊपर उठना है,
ये शिक्षा पहले श्लोक में गीता में मिलती है। दूसरा, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर क्या किया। तो बड़ी अजीब बात है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स हैं और वर्ल्ड कप फाइनल है, और पर्थ के क्रिकेट मैदान में या मेलबोर्न के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच गए हैं, फील्ड में पहुंच गए हैं। वो पूछे उन दोनों टीमों ने वहां जाकर क्या किया। अरे भैया, क्रिकेट ही तो खेलेंगे, कोई ताश थोड़ी ना खेलेंगे वहां पर वो। अब ये लोग जब कुरुक्षेत्र में आए हैं, रणभूमि में आए, इकट्ठे हुए हैं, तो युद्ध ही तो करेंगे। और फिर भी धृतराष्ट्र पूछता है कि उन्होंने क्या किया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का हृदय बहुत कमजोर था, बहुत वीक था। उसको पता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, उसको पता है कि कृष्ण भगवान स्वयं वहां प्रकट है, उसको पता है कि उसका पुत्र दुर्योधन क्या है, अधर्म की साइड है, और उसको पता है कि उसका पुत्र यह युद्ध हारने वाला है और उसका पुत्र मरने वाला है। फिर भी धृतराष्ट्र ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो वो आशा कर रहा था, होप में जी रहा था, फॉल्स होप में जी रहा था। क्या? हाँ, कि क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और पांडु पुत्र जो है पांडवा से, वो धार्मिक लोग हैं, तो क्या पता उनका हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाए, वो युद्ध की बात छोड़ दें और राज्य को ऐसे ही छोड़ दें। मतलब मैं राजा हूं तो मैं ही राजा बना लेता हूं। और दूसरा, उसको भय था। क्या भय था? क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अधर्मी पुत्र दुर्योधन वो धर्म के प्रभाव में आकर बोल दे कि नहीं नहीं, पीस पीस पीस, व्हाइट फ्लैग दिखा दे और राज्य पांडवों को दे दे। उससे क्या होगा? जो मैं राज्य सिंहासन में बैठा हूं वो मेरे हाथ से चला जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा मरने वाला है। हाँ? और वो सोच रहा है कि अच्छा है युद्ध हो, कहीं युद्ध टल ना जाए, क्योंकि युद्ध टला तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। इससे अच्छा युद्ध होने दो। युद्ध होगा, लंबा होगा, जब सब मारे जाएंगे तब देखें कल को क्या होगा, पर कम से कम अभी तो मेरी कुर्सी बनी रहेगी। किस्सा कुर्सी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखने में लग सकता है कि धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को बहुत अधिक प्रेम करता है, और इसलिए प्रेम से प्रेरित होकर ये प्रश्न पूछ रहा है। परंतु दैट इज द नेचर ऑफ लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में जिसको हम लव बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। उसके पीछे भाव होता है कि तुम मेरे काम के हो। मैं तभी तक तुमसे प्रेम करता हूं जब तक तुम क्या हो, मेरे काम के हो। तो धृतराष्ट्र की दुर्योधन के लिए भी यही फीलिंग है कि तुम तो मेरे काम के हो। इसलिए कई बार होता है ना, माता पिता होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। बड़ा होके बच्चा कोई बात नहीं मानता माता पिता की, बोलते हैं माता पिता इसीलिए तुमको पढ़ा लिखा के बड़ा किया था। इस तरह से लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब, पढ़ा लिखा के बड़ा क्या प्रेम के लिए किया था या कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया था। तो इस संसार में जो लव है, पॉइंट है, यहाँ शिक्षा मिलती है। इस संसार में जो भी प्रेम है वो तथाकथित प्रेम है, वो सेल्फलेस नहीं है। हर रिलेशनशिप से हम कुछ ना कुछ इन अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब तक वो एक्सट्रैक्शन होता है, जब तक उस संबंध से जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलता है, तब तक मैं उस व्यक्ति को प्रेम करता हूं। जब वो चीज मिलनी बंद हो जाती है, उससे प्रेम मेरा छूट जाता है या समाप्त हो जाता है। तो भगवत गीता हमें इस झूठे प्रेम से उठकर जो रियल प्रेम है उसके बारे में शिक्षा देती है और उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाती है। तो जो भी हो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछ रहा है, और जब उसने पूछा और हमने बताया किस भाव से धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछे, और जब उसने पूछा तो संजय समझ गया। संजय बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, सारथी था। तो उसने कहा, संजय ने जैसे ही सुना उसने कहा दूसरे श्लोक में, उसने बोला संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम युद्धम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो क्या बोलते हैं कि हे राजन, मैं देख रहा हूं, प्रश्न था कि वहां पर युद्ध भूमि में क्या हुआ, पांडु पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि वहां पर दुर्योधन जो तुम्हारा पुत्र है वो क्या गया, आचार्य उपसंगया, यानी द्रोणाचार्य के पास वो गया। तो संजय, मैंने बताया, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो समझ गया कि धृतराष्ट्र का इसके पीछे भाव क्या है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ एंड ब्लाइंड बाय स्पिरिचुअल विजन। तो संजय ये बात जानता था
इसीलिए वो एक तरह से धृतराष्ट्र को कह रहा है, चिंता मत करो धृतराष्ट्र, कुछ नहीं हुआ। धर्म क्षेत्र का प्रभाव तुम्हारे पुत्र पर नहीं पड़ सकता, उसकी चमड़ी बहुत मोटी है। तुम भी अंधे हो, तुम्हारा तुम्हारा ही बेटा है अंधे का बेटा। यानी धर्म क्षेत्र में होकर भी, धर्म क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे शुद्धिकरण होता है एक व्यक्ति का, परंतु तुम्हारे पुत्र का वहां शुद्धिकरण नहीं हुआ। जो तुम्हें डर था वो सही साबित नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे ने हथियार नहीं डाले, तुम्हारे बेटे का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उसने फिर भी कहा मैं तो युद्ध करूंगा, बल्कि उसने पॉलिटिकल मूव किया। क्या किया? वो उठकर खुद गया, द्रोणाचार्य के पास गया। तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल शिक्षा मिलती है हम सबको कि केवल धर्म के स्थान पे जाने से लाभ पूरा नहीं होता। धर्म का स्थान एक फेवरेबल सिचुएशन को क्रिएट करता है हमारे लिए, परंतु उस स्थान पर जाकर हमने किया क्या, वो अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर में गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी क्लब में जाने से अच्छा मंदिर में जाना है, परंतु केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर जाकर वहां पर किया क्या, क्या भगवान के बारे में कुछ सुना या नहीं सुना, कुछ भक्तों से सत्संग किया या नहीं किया। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में अर्जुन सत्संग कर रहा है। आगे हम देखेंगे अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा है, और दुर्योधन धर्म क्षेत्र पे होते हुए कुछ सत्संग नहीं कर रहा, बस जैसा है वैसा का है वैसा है। इसीलिए उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा। वो अधर्म का व्यक्ति था, और अधर्म ही आगे वो करता। तो आगे जाकर अब हम ये तो यहाँ बोलते हैं कि वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया। तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? तो ये भी बड़ा पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि दुर्योधन तो राजा है, तो राजा अपने कमांडर को अपने पास बुला सकता है, पर राजा खुद कमांडर के पास जा रहा है। दिस सिग्निफाइज बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत टेंस सिचुएशन है। तो इसलिए पॉलिटिशियन क्या करता है ना, जब वोट का टाइम आता है आपके घर में आ जाता है, क्योंकि अभी उसके काम की बात है ना, तो आपके घर में आ जाता है, आपको ईगो मसाज करता है। तो वही यहाँ पर दुर्योधन कर रहा है। और फिर अगले श्लोक में बोलना शुरू करता है किसको? द्रोणाचार्य को बोलना शुरू करता है, जो कि उनके कमांडर है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूधम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य के सामने किसका नाम लेता है? द्रुपद का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य की आपस में शत्रुता थी, और एक बार उस शत्रुता के कारण द्रुपद ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरे शत्रु द्रोणाचार्य का वध करे। और द्रुपद को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न। और यही धृष्टद्युम्न जब द्रोणाचार्य के पास मिलिट्री शिक्षा प्राप्त करने गया, क्षत्रिय, क्योंकि उसका काम है वॉरफेयर, वो सीखने गया, तो द्रोणाचार्य ने ये जानते हुए भी कि यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसको शिक्षा दी। तो यहाँ पर दुर्योधन एक तरह से उपहास कर रहा है, व्यंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। किसका? द्रोणाचार्य का। कि देखो, द्रुपद का पुत्र तुम्हारा ही शिष्य है, तुमने शिष्य किया है, पहले इतनी बड़ी गलती कर दी थी, उस गलती का परिणाम देखो। अब इसी ने हमारे अगेंस्ट पूरी पांडु पार्टी है, पांडु की आर्मी है, उसको पांडवस की आर्मी तैयार करके रखा है तुम्हारी एक गलती से। अब द्रोणाचार्य जी, आगे दोबारा गलती मत करना। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो हिंट कर रहा है, डायरेक्ट टॉक नहीं कर रहा, जो कनिंग कनिंग टॉक कर रहा है। हाँ? तो ये आप देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट, खासतौर जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, है ना, और दुर्योधन की पार्टी के भी नाम दिए जाएंगे। इनके कैरेक्टर से क्या दिख रहा है? कनिंगनेस दिख रही है। तो ये पूरी भूमिका बन रही है कि जो लूजिंग साइड है उसके लोग कैसे, यानी हम भी ऐसी भावनाएं, ऐसी कॉन्शियसनेस रखेंगे जैसे इन लोगों की हैं, धृतराष्ट्र की हैं, दुर्योधन की हैं, तो वी विल ऑलवेज बी ऑन द लूजिंग साइड। सो इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ही इज टॉकिंग वेरी सिनिकल वे, टेढ़ी मेढ़ी करके बात कर रहे हैं। और फिर आगे जाकर बोलते हैं अत्रासुरा महेश आशा भीमार्जुन। तो अब वो कई तरह के दूसरी पार्टी के बड़े बड़े वीरों के नाम बोलते हैं। देखो, दूसरी पार्टी में भीम है, अर्जुन है, युधान है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, वीरवान है, पुरुजीत है, कुंती भोज है, सैव्य है। तो दूसरी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स हैं। हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब है कि दूसरी पार्टी को लाइटली मत लेना, है ना। और थोड़ा तैयार हो जाओ द्रोणाचार्य जी, अ, तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए, क्योंकि हम वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी नो बिग एंड
स्ट्रॉन्ग एनिमी फोर्स। और फिर साथ के साथ वो क्या बोलते हैं, अब अपनी स्लाइड के जो कुछ वीर हैं उनके नाम बोलते हैं। भावान भीष्मस्य कर्णस्य भावान भवान। आप द्रोणाचार्य जी, उनकी टीम में तो बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, पर चिंता मत करो, यहाँ पर हमारे पास आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृप हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है। हाँ, तो कई कई वॉरियर्स की अब यहाँ पर वो नाम बता रहे हैं। और यहाँ पर बताते हैं हमारे आचार्य कि एकदम से वो द्रोणाचार्य से बात करते करते बीच में भीष्म का नाम ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि भीष्म पितामह भी वहीं पे हैं, जहाँ पे बातचीत चल रही है, भीष्म पितामह भी वहाँ पे है। तो उनको लगा भीष्म पिता सोचेंगे यार मेरी बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मुझे हल्का ले रहा है। तो भीष्म पिता की ईगो मसाज करने के लिए वो भीष्म पिता का नाम यहाँ पर ले रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो जो दुर्योधन है बहुत ही पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टाइप का व्यक्ति है। और फिर यहाँ पर बोलता है अब 10th वर्ष में, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वइदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो बोलते हैं कि एक तरफ हमारी तरफ भीष्म है और उनकी तरफ भीम है। तो भीष्म है अपर्याप्तम, उनकी जो शक्ति है इट इज इमेजरेबल, और हम सब क्या है, भीष्म अभिरक्षितम, हम द्वारा भीष्म देव के द्वारा रक्षित है। दूसरी तरफ कौन है? भीम है। परंतु भीम की शक्ति कैसे है? पर्याप्तम, भीम के पास भी शक्ति है पर उतनी नहीं है जितनी भीष्म के पास है। तो यहाँ पर एक तरीके से भीष्म को सुना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भीष्म देव द्रोणाचार्य हालांकि हैं इनकी पार्टी में, पर बाय हार्ट ये पांडवों के साथ हैं। साथ के साथ ये भी जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दोनों के दोनों चुप बैठे रहे, उन्होंने मना नहीं किया था। तो इसलिए इन दोनों को एक तरीके से ये उकसा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो भीष्म की शक्ति तो इमेजरेबल है, परंतु क्योंकि ये पांडवों के प्रति थोड़ा पार्शल हैं, तो इसलिए कहीं हल्के फुल्के ना हो जाए युद्ध करने में। दूसरी तरफ भीम है, भीम की शक्ति बहुत कम है भीष्म के मुकाबले, परंतु वो पूरा बल लगा रहा है, ही इज गिविंग 100%, औरों से भी शक्ति मांग कर ला रहा है। तो इसलिए भीष्म देव आप भी प्लीज कमजोर मत बन जाना, आपको इस युद्ध में अपना 100% देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो यहाँ पर संबोधित करता है द्रोणाचार्य को। कौन? दुर्योधन। तो यहाँ पर एक और चीज बोलता है वो 9वें श्लोक में, अन्य च बहवः सूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। इंपॉर्टेंट शब्द है मद अर्थे त्यक्त जीविता। चिंता मत करो द्रोणाचार्य जी, चिंता मत करो। साथ में भीष्म कर्ण सब लोग सुन रहे हैं। चिंता मत करो, हाँ, मेरे पास कौन है? मेरे पास आप जैसे अद्भुत अद्भुत वॉरियर्स हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविता, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मद अर्थे की मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीवन को त्याग देंगे, मेरे लिए जान देने को तैयार है। इतने अद्भुत मेरे सेनानी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे संगी हैं, मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए जान देने को तैयार है। तो दुर्योधन ये बोल रहा है। परंतु हमारे आचार्य बताते हैं कि वास्तव में सरस्वती एक ही शब्द, संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वास्तव में सरस्वती देवी मतलब द गॉडेस ऑफ स्पीच, वो जब ये दुर्योधन से बुलवा रही हैं तो उनके पीछे कुछ और ही भाव है। तो क्या भाव है? मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे कारण सबके सब मारे जाएंगे। तो दुर्योधन बाहर से तो ये बोल रहा है कि मेरे लिए सब जीवन देने को तैयार है, मेरे लिए सब मरने को तैयार है, और वास्तव में ऑलरेडी कुरुक्षेत्र की जो युद्ध होने वाला है, महाभारत, उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिया गया है कि मेरे ही कारण क्या होगा, ये सब के सब मारे। तो इस तरह ये श्लोक चलते हैं 11वें तक। और फिर 12वें श्लोक से यहाँ पर देखिए ये बताया गया फर्स्ट चैप्टर में। तो पहले से 11वें श्लोक में प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, दुर्योधन ने पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, उसके बाद संजय ने बोलना शुरू किया और फिर दुर्योधन को कोट किया। और अब 12वें से 20वें श्लोक में सब साइंस दिए जा रहे हैं ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, कि पांडव किस तरह ये युद्ध जीतने वाले हैं पहले से ही सुनिश्चित है। इसमें पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। हमें कई बार साइंस दिखते हैं पर हम देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो क्लियर सिग्नल साइंस दिख रहे हैं ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास। तो क्या क्या साइन है? तो 12वें श्लोक में दिया गया है, तस्य संजनयम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनाद्य शंखम दद्मो प्रतापवान। तो क्या कहते हैं कि 12वां श्लोक,
निकालते हैं इसमें, और तस्य संजयनन हर्षम, तो तस्य यानी दुर्योधन का, संजयनन का मतलब बढ़ा दिया, हर्ष का मतलब हर्ष बढ़ा दिया, दुर्योधन का हर्ष बढ़ गया। कैसे? अब क्या किया, भीष्म देव ने अपना शंख निकाला और शंख बजाया, और जैसे ही भीष्म देव ने शंख बजाया तो पहला साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, क्योंकि शंख किसका प्रतीक है? शंख प्रतीक है विष्णु का, और यहाँ पर विष्णु या कृष्ण किसकी साइड है? पांडवों की साइड। तो जीत किसकी निश्चित है? पांडवों की। हालांकि भीष्म शंख बजा रहे हैं और विष्णु का चिन्ह बजा रहे हैं, तो विष्णु की साइड की तो जीत होगी। और यहाँ पर एनीमे में क्या बताया गया है कि जब वो भीष्म ने शंख बजाया तो दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा, दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कृष्णा, अर्जुन, यहाँ पर देखते हैं दिव्य शंख, 14वें नंबर श्लोक में है, माधव पांडव से, माधव यानी कृष्ण और पांडव, इन सब ने क्या किए, अपने अपने शंख बजाए। परंतु जो कृष्ण और पांडवों के शंखों का वर्णन किया गया तो क्या गया, दिव्य शंख, ये ट्रांसडेंटल। दिव्य का मतलब ऑस्पिशियस, दिव्य का मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दिव्य का मतलब भगवान की साइड, दिव्य का मतलब विक्ट्री। तो यह क्लियरली बताया जा रहा है कि विक्ट्री किनके होने वाली है, उनकी विक्ट्री होने वाली है। और साथ के साथ यहाँ शब्द यूज किया गया है माधव। तो माधव भगवान का एक नाम है, भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, और माधव का एक अर्थ है लक्ष्मीपति, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। हम सब गुड लक चाहते हैं, हम सब शुभ चाहते हैं, फॉर्चून चाहते हैं, तो जहां माधव होंगे वहां उनकी पत्नी होंगी। जहां कोई पति होगा, पतिव्रता स्त्री होगी। तो क्योंकि माधव पांडवों की साइड है, इसका मतलब गॉडेस ऑफ फॉर्चून भी पांडवस की साइड। तो कई बार हम कहते हैं गुड लक, तो हमें लक मांगने की या बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कृष्ण या भगवान की साइड होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में गुड लक होगा। और अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम जितना मर्जी बोल दें गुड लक गुड लक गुड लक, इट इज अ टॉस ऑफ कॉइन, कभी लक अच्छा निकलेगा, कभी लक बुरा निकलेगा। पर यदि माधव हमारी साइड होंगे तो उनकी पत्नी, जो कि गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून है, वो हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर इसमें आगे के श्लोकों में दिया है कि सब पांडवाज अपने अपने शंख जो हैं वो बजाते हैं। और फिर ये श्लोक संख्या 19 में दिया है, सघोषोद्धार्त राष्ट्र नाम हृदयानि विदारयत नभस्य पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यनुनादयन। तो बोलते हैं कि अब जब कृष्ण ने, अर्जुन ने और पांडवास ने अपने शंख बजाए, उससे क्या हुआ, धार्त राष्ट्रानाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानी, हृदय विदारयत छलनी हो गया, उनका हृदय छलनी हो गया। It shut the blowing of conch shells by Krishna, Arjun, and Pandavas shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो एक तरफ हम देखते हैं कि इनके हृदय छलनी हो गए, और दूसरे जो पांडवास हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो उनकी पांडवास का इतना कॉन्फिडेंस और कौरवास का इतना इनकॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि पांडवास की साइड कृष्ण थे और कौरवास की साइड कृष्ण नहीं थे। तो यानी यदि हमें अपने जीवन में भी कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, पॉजिटिव रहना है, इस जीवन में कई कई तरह के चैलेंजेस, चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, उन सब में कॉन्फिडेंस की, पॉइज्ड की, इक्वी पॉइज्ड रहने की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू हैव कृष्णा ऑन आवर साइड, यानी हमें कृष्ण के सर्कल में रहना होगा। कोई जितना भी यहाँ पे देखते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र तो एक्चुअली गद्दी के राजा थे, अभी तो राज्य उनके पास था। पांडु पुत्र तो, जो पांडवास थे, वो तो अभी जंगलों में घूम रहे थे, उनको तो कोई राज्य मिला नहीं। तो सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सामर्थ्य किसके पास था? धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास, कौरवों के पास। परंतु उनकी परिस्थिति क्या थी, उनके हृदय की स्थिति क्या थी? हृदयानी व्यदार है, उनका हृदय रो रहा, शैटर्ड, हृदय छलनी छलनी हो गया, भय के कारण घबरा रहे हैं। इसी तरह इस जीवन में कोई जितना मर्जी सामर्थ्यवान हो, इस संसार में कोई कितना मर्जी सामर्थ्यवान हो, शारीरिक लेवल पे, ज्ञान के लेवल पर, अर्थ के लेवल पर, be it at the level of physical strength or knowledge or financial strength,
जितना सामर्थ्य इस जीवन में होगा किसी के पास, उतना उसके हृदय में भय रहेगा। परंतु जितना विश्वास किसी का होगा भगवान में, और जितना कनेक्शन होगा भगवान से, वो वास्तव में चाहे बाहरी रूप से असामर्थ्यवान हो, he has no facilities, no resources, बट वो पूर्ण सामर्थ्यवान है, क्योंकि बस उतना, उसके पास उतना ही क्या रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके हृदय में फियर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो राजा की गद्दी पर थे, और इन्होंने छल करके पांडवों को गद्दी पे नहीं आने दिया। अब युद्ध हो रहा है, इनकी सेना बड़ी थी, पांडवों की सेना कम थी। युद्ध से पहले बताते हैं, कृष्ण गए थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन के पास। तो दुर्योधन ने क्या मांगा कि कृष्ण तुम अपनी सारी सेना मुझे दे दो। तो दुर्योधन के पास अपनी भी सेना थी, और कृष्ण की सारी सेना भी उसके पास थी। अर्जुन के पास अपनी सेना कम थी, वो तो वैसे ही जंगल में रहे थे लोग, और साथ के साथ कृष्ण की सेना भी कहां चली गई, कौरवों के पास चली गई। अकेले कृष्ण किसके पास आए, पांडवों के पास। फिर भी इतने कम रिसोर्सेज में भी, इतने कम सामर्थ्य में भी कॉन्फिडेंट कौन है, पांडवास। इतने अधिक रिसोर्सेज में भी हृदय किसका परेशान हो रहा है, किसका छलनी छलनी हो रहा है, कौरवास का। फियर किसको है, कौरवास का। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम लाइफ में कृष्ण के साथ हैं या कृष्ण के साथ नहीं है, या कृष्ण हमारे साथ हैं या कृष्ण हमारे साथ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्ण हमारे साथ हैं, अगर कृष्ण मेरे नाथ हैं, तो मैं नाथ, मैं सनाथ हूँ। दो शब्द है केवल, सनाथ, एक है अनाथ। इंग्लिश में होता है ना ऑर्फन, अनाथ। तो यदि सनाथ, सनाथ का मतलब जिसका कोई माई बाप है, अगर मैं कृष्ण से संबंधित हूँ, कृष्ण मेरे माई बाप हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट। अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं अनाथ हूँ। तो हमेशा डिस्ट्रेस में, भय में घूमता रहूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर हमें मिलती है। और एक और यहाँ पर लक्षण बताया गया है, श्लोक संख्या 20 में, कपि ध्वजा, कि जो अर्जुन का रथ था, उसमें जो झंडा था, पताका, उसके ऊपर चिन्ह किसका था, कपि। ध्वज का मतलब झंडा, कपि का मतलब बंदर, या किसको संबोधित करे, हनुमान। तो हनुमान जी का चित्र लगा था किसके ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर। तो जिस तरह हनुमान जी राम जी की साइड आए थे और भगवान रामचंद्र की विजय हुई, उसी तरह हनुमान जी किसकी साइड है, यहाँ पर अर्जुन की साइड है। इसलिए अर्जुन की जो जो विजय है वो निश्चित है। तो इस तरह कई तरह के साइंस पहले से हम देख रहे हैं कि इस युद्ध में किसकी विजय होने वाली है। कृष्ण स्वयं प्रस्तुत है पांडवों के साथ, माधव है, और जहां माधव है यानी भगवान पति हैं, तो उनकी पत्नी गॉडेस ऑफ फॉर्चून होंगी, तो ऑलरेडी सौभाग्य उन्हीं का होगा। कुरुक्षेत्र जहां पर यूज हो रहा है वो क्या है, धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म के क्षेत्र में धार्मिक लोगों की विजय होगी, अधार्मिक की विजय कैसे होगी। शंख बजाए गए, शंख किसका सिंबल है, विष्णु का सिंबल है। अर्जुन के रथ पे कौन है, हनुमान जी, विक्ट्री के प्रतीक हैं। जब जब भीष्म देव ने शंख बजाया, तो केवल जो दुर्योधन है उसको अच्छा लगा। पर जब इन सब ने शंख बजाए, किसने, कृष्णा ने, अर्जुन ने, पांडवों ने, तो एक तो वो दिव्य शंख थे, और दूसरा क्या हुआ, इनके जो हृदय हैं वो छलनी हो गए, किनके, कौरवों के। कई तरह के हम साइंस देखते हैं कि सुनिश्चित था कि ये विजय किसकी होने वाली है, पांडवास की विजय होने वाली है। और अब ये जो हो गया है और सब युद्ध के लिए तैयार हैं, तो अर्जुन इट्स लाइक ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। और अब गो होने ही वाला है, तो अर्जुन ने तीर कमान उठा लिया है, लगा लिया है, शूट करने ही वाला है। तो गो की ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, स्टॉप। अर्जुन ने क्या बोल दिया, स्टॉप, रुको 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 रुको। बड़ा विचित्र, रुको रुको रुको। हाँ। और एकदम से कृष्ण को संबोधित करते हुए बोला, हे अच्युत, हे कृष्ण, क्या करो। वर्ष नंबर 21 में, अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने बोला। तो श्लोक संख्या 21 से अब अर्जुन बोलने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं। और अर्जुन ने सबसे पहले क्या बोला, कृष्ण को बोला कि तुम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूं कि वहां पर क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जो अच्युत शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्युत का मतलब है इनफॉलिबल। तो अर्जुना इज एड्रेसिंग कृष्णा इज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स कृष्णा नेवर गोज बैक ऑन हिज वर्ड। And what is Krishna's word? Krishna's word is, I will always protect my devotees. अपने भक्तों की सदैव रक्षा करूंगा, ये कृष्ण का वचन है। अच्युत
च्युत का मतलब फॉल, अ का मतलब नो। कृष्णा नेवर फॉल्स डाउन, नेवर गोज बैक ऑन हिज वर्ड। वो हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस भाव से अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम क्या करो, अब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। और कृष्ण जो कि स्वयं भगवान हैं, परंतु क्या बने हुए हैं, अब अर्जुन के ड्राइवर बने हैं, सारथी बने हैं। अर्जुन की बात को स्वीकारते हैं, यस सर। बहुत विचित्र है, हमें भगवान के सामने बोलना चाहिए यस सर, परंतु भगवान चाहते हैं क्या करें, अपने डिवोटीज के सामने बोले यस सर। यानी यदि हम भगवान को शरणागत होंगे तो भगवान हमारे लिए वो काम कर देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अर्जुन ने बोला कि हे कृष्ण, रथ को क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। और जो कृष्ण हैं, दोनों रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं। और जब लेकर जाते हैं तो फिर वहां पर इस अध्याय में श्लोक संख्या 28 से 45 में ये अर्जुन के रियल डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और अर्जुन बहुत ही, इसको ये अर्जुन प्रवचन है। अब अर्जुन एक तरह से प्रवचन करने वाला है, जैसे अर्जुन बड़ा और कृष्ण छोटे हो। क्योंकि कृष्ण बोल रहे थे कि युद्ध करो, अर्जुन अब क्या कह रहा है कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण को समझा रहा है अर्जुन कि क्यों ये युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यानी एक तरीके से अर्जुन अब कृष्ण, अर्जुन गीता है, अर्जुन कृष्ण को प्रवचन कर रहा है। और जो यहाँ पर दया और वैराग्य का भाव अर्जुन दिखाता है, वो इतने हाई लेवल का है कि इस संसार में बड़े बड़े दयालु लोगों के पास, नोबल लोगों के पास, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास ये दया का भाव नहीं होता, वैराग्य का भाव नहीं होता जो अर्जुन दिखा रहा है। अर्जुन का वैल्यू सिस्टम पक्का है, हाईएस्ट क्लास। अर्जुन के मॉरल्स एक्सट्रीमली हाई। सोचिए ना, अपनी पत्नी के साथ क्या हुआ, हम सबके साथ धोखा हुआ। दुर्योधन इतना अत्याचारी था, इतना अन्यायी था, उसने राज्य ले लिया, पत्नी ले ली, पत्नी का पत्नी का मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट किया, पब्लिकली पत्नी का डिसरिस्पेक्ट किया, अज्ञातवास हुआ, वो भी पूर्ण हो गया, फिर भी हमें राज्य नहीं दे रहा। अब कौन व्यक्ति अब इसमें युद्ध नहीं करेगा? पर अर्जुन कहता है नहीं 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 नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना, शांति शांति शांति, पीसफुल पीसफुल। बहुत दया का भाव रख रहा है। और इस हाई नोबल टॉक, हाई मॉरल्स, हाई वैल्यूज को कि नहीं नहीं युद्ध नहीं करना, युद्ध में लोग मारे जाएंगे, 5 रीजन बता रहा है एक्चुअली। अर्जुन 5 कारण बता रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले बताते कंपैशन, नहीं नहीं इतने लोग मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, खून खराब होगा, क्या फायदा युद्ध करने का, नहीं नहीं नहीं, युद्ध नहीं करना, छोड़ो छोड़ो, मैं सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं जंगल में जाऊंगा, वहां जाकर रह लूंगा। तो ऐसे अर्जुन इतनी बड़ी बातें कर रहा है। पर कृष्ण आगे जाकर हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, अर्जुन को बोलेगा मूर्ख। कृष्ण अर्जुन के मॉरल्स और वैल्यूज को कंडेम करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे। कि अर्जुन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु तुम मूर्ख हो। तो नॉट, वो तो चलो हम समझेंगे आगे जाकर। पर सबसे बड़ी बात है जो अर्जुन जो इतनी बड़ी बात कर रहा है कि नहीं नहीं दया का भाव है, युद्ध नहीं करना चाहिए, लोगों को मारना नहीं चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। फिर दूसरा रीजन बोलता है कि अगर युद्ध कर लिया तो फायदा क्या, अगर हम जीत भी गए तो फायदा क्या होगा, मेरे सारे अपने भाई मारे जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा। कोई जीतने के बाद किसी के साथ एंजॉय करना पड़ता है, मेरे अपने परिवार वाले चले गए तो मैं किसके साथ एक्चुअली में एंजॉय कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर वो एक और कारण बोलता है कि नहीं नहीं इतना पाप है, कौन इतना पाप, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता। पाप का कितना बड़ा रिएक्शन होता है, नहीं नहीं मुझे पाप नहीं करना। तीसरा कारण अर्जुन बताया युद्ध ना करने। चौथा बोलता है युद्ध करेंगे तो कितने लोग मारे जाएंगे, और जब जब वॉरियर्स मारे जाएंगे, जो घर के बड़े लोग हैं वो मारे जाएंगे तो क्या होगा, घर में जो स्त्रियां हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी। और जब घर की स्त्री अनप्रोटेक्टेड होगी तो क्या होगा, अनवांटेड प्रोजनी होगी, संतानें उत्पन्न होंगी जो कि अनवांटेड है, इलिसिट रिलेशंस के माध्यम से संतानें उत्पन्न होंगी। उसके माध्यम से क्या होगा, सारा का सारा कल्चर चला जाएगा। तो कल्चर प्रिजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, जो हेड्स ऑफ फैमिली हैं उनको बचा कर रखना चाहिए। इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा। ये और पांचवा कारण वो सेकंड चैप्टर में बोलेगा अर्जुन, वो कहता है मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर रख दूंगा। परंतु पॉइंट ये है कि ये इतने सब रीजन देने के बाद अर्जुन श्लोक नंबर 46 में एक्चुअली जाकर बोलता है शोक संविघ्न मानस,
इतना बड़ा प्रवचन करने के बाद, कंपैशन की बात करने के बाद, दया की बात करने के बाद, दूसरों की रक्षा करने के बाद, पाप से बचने की बात करने के बाद, कल्चर को प्रिजर्व करने के बाद, इन सब बड़ी बड़ी बातों को करने के बाद अर्जुन की खुद की क्या स्थिति है? शोक संदिग्ध मानसा, हिज माइंड इज ओवरवेल्ड विद ग्रीफ, खुद बहुत परेशान है, बहुत दुख में है। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है यहाँ पर। हम बड़े बड़े मॉरल्स और वैल्यूज की बात कर सकते हैं, बट अगर ये मॉरल्स और वैल्यूज भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो ये कभी भी हमें संतुष्ट नहीं करेंगे। एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड इज ओनली सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ईदर सेल्फ और एक्सटेंडेड सेल्फ। अपनी इंद्रियों की हो सकती है, अपने मन की हो सकती है, अपने परिवार की, अपनी जाति की, अपने राष्ट्र की, पर ये सब की सब क्या है? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उससे कभी भी शांति मिलने वाली नहीं। तो इसलिए मॉरल्स और वैल्यूज से ऊपर, जिसे बोलते हैं, एक है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब जिसने जो किया है वैसा उसको परिणाम मिलना चाहिए, नीति शास्त्र। पर अर्जुन नीति शास्त्र से ऊपर किसकी बात कर रहा है? धर्म शास्त्र की बात कर रहा है। नहीं नहीं, धर्म, पाप पुण्य, मैं पाप नहीं करूंगा, कल्चर को प्रिजर्व करना है, अनवांटेड प्रेजुडिस को रोकना है, दया का भाव, अर्जुन धर्म की बात कर रहा है। पर धर्म की बात करने के बाद भी अर्जुन सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म से ऊपर एक और चीज है, वो क्या है? आध्यात्म। पिछली बार किसी ने आपसे से क्वेश्चन पूछा था, भगवत गीता इज अ बुक ऑफ रिलीजन और ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पूछा था शायद, आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन धर्म की बात कर रहा है, पर कृष्ण धर्म की बात करने के बाद भी खुद ही परेशान है, और कृष्ण आगे जाके अर्जुन की बात को काट रहे हैं। अगले सेशन में हम समझेंगे इसके बारे में। सेकंड चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे तुम मूर्ख हो, क्योंकि धर्म से ऊपर क्या है? भक्ति शास्त्र, यानी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट सोल का लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल है। केवल वही एक आत्मा को, यानी आपको और मुझको संतुष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसके माध्यम से देखते हैं कि 5 रीजंस अर्जुन ने बताए, और वो युद्ध ना करने के, और फिर उसने हथियार डाल दिए, और फिर इसके माध्यम से बाद में कंफ्यूज भी हुआ, है ना। तो इस तरह से ये फुल फर्स्ट चैप्टर है। मैंने पहले बताया 46 वर्सेज हैं, और हमें 40-45 मिनट में डिस्कस करना है, तो बी वेरी फास्ट। तो कुछ श्लोक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। So a quick recap before we get into Q&A session for today. पहला, what is the qualification to understand Bhagavad Gita? विनम्रता, नॉन एनवियसनेस, और भगवान में श्रद्धा, यानी भगवान का मित्र और भक्त, यानी भगवान में श्रद्धा। ह्यूमिलिटी, नॉन एनवियसनेस एंड फेथ इन लॉर्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं इस गीता को, जो आप और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं समझ पाने के लिए। दूसरा, कुछ हमने गीता के बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए। 18 अध्याय हैं, महाभारत के भीष्म पर्व का पाठ है गीता, 700 श्लोक हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग सेंटर में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और फिर चैप्टर 1 में जो कि आज में डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी को दर्शाया गया है। कैसे दुर्योधन की पॉलिटिकल माइंडेडनेस है वो हमने डिस्कस की। कैसे क्लियर एविडेंस थे, चिन्ह थे कि पांडवास की ही विजय होने वाली है। कृष्ण किस तरह भक्त वत्सल है, कृष्ण किस तरह अपने भक्तों की बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन इतने कॉन्फिडेंटली बोले, कृष्ण रथ को बीच में लेकर चलो, और कृष्ण लेकर जा रहे हैं। और फिर हमने समझा कि अर्जुन के जो मॉरल्स, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल टॉक्स कर रहे हैं, वेरी गुड टू हियर, बट नो सब्सटेंस, खुद ही डिप्रेस थे अर्जुन। और फिर अर्जुन ने 5 रीजन बताए युद्ध ना कर पाने के लिए। कुछ जो हमने लर्निंग्स ली आज के सेशन में, तो लर्निंग नंबर 1, distress may disappoint us, but never to get discouraged. Arjuna's distress was a game changer for him. We just need to be at the right place and with right people. Arjun was in Dharamkshetra with Krishna. तो हमारे में कई कई तरह के डिस्ट्रेस आएंगे, बट नेवर गेट डिस्करेज्ड। चूज द राइट पीपल। अर्जुना के लिए राइट पर्सन कृष्ण थे, और हमारे लिए राइट कौन है? कृष्ण किस रूप में है? भगवत गीता के। तो आप जब भी परेशानी हो, सिंपल भगवत गीता खोलिए। कई बार लोग पूछते हैं गीता कैसे पढ़े, तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। गीता के बैक इंडेक्स में जाइए, खासतौर पे इंग्लिश में वहाँ कई वर्ड्स दिए हैं। बैक इंडेक्स में फॉर एग्जांपल आप वर्ड ढूंढते हैं पीस, PEACE, तो उसमें दिखा है कौन से चैप्टर में, कौन से वर्ष में पीस के बारे में बताया गया है। तो खोलिए, तो आपको शांति के। आप सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं,
गो टू द वर्ड सेटिस्फैक्शन, देखिए कौन से श्लोक में सेटिस्फैक्शन बताया गया है, पढ़ेंगे तो शांति मिलेगी। कुछ भी कोई भी पेज खोल लीजिए, आपको शांति मिलेगी। तो स्ट्रेसेस रहते हैं लाइफ में, तो परेशान मत होइए, डिस्करेज मत होइए, कृष्ण की गीता की सुन लीजिए। दूसरी लर्निंग हमने आज डिस्कस की, डोंट गेट कॉट इन द गेम ऑफ आई एंड माइंड, यू एंड योर्स, इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्राइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर धृतराष्ट्र पहले श्लोक में ही मामका पांडवा, मैं मेरे पुत्र पांडु के पुत्र, उसकी बात मत करें। लूज दो सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल। भगवद गीता में क्या सिखाती है? अबाउट वी एंड अस। हम सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर क्या है कि हम सब एक भगवान के ही अंश हैं। तो हम सबको लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड एंड क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, पीस, कोऑपरेशन, नॉट कंपटीशन। Learning number 3, love in this world is selfish in nature. We use all relationships for our gratification. दुर्योधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सॉरी धृतराष्ट्र सोच रहा था मैं दुर्योधन के हित में बात कर रहा हूँ, हालांकि पता था दुर्योधन मारा जाएगा। उसका मेन मुद्दा क्या था, मेन एजेंडा क्या था? मेरी कुश्ती बची है। तो हम इस संसार के प्रेम झूठा प्रेम है। लेट अस लर्न टू लव लॉर्ड एंड देन वी विल बिकम सेल्फलेस। लर्निंग नंबर 4, दुर्योधन वॉज इन धर्म क्षेत्र बट ही कंटिन्यूड टू बी रिलीजियस। धर्म क्षेत्र में रहते हुए भी वो अधार्मिक रहा। तो इसलिए हमने बताया था स्थान तो इंपॉर्टेंट है, पर स्थान से अधिक इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जाकर करते क्या है। मंदिर आना अच्छा है, पर मंदिर में जाकर क्या सीखा और भक्तों किन भक्तों को मिले, क्या बातचीत की, क्या शिक्षा ली, क्या गाइडेंस ली, वो अधिक। नंबर 5, पांडवास वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट, इसलिए नहीं कि उनके पास स्ट्रेंथ थी, बट इसलिए क्योंकि कृष्ण उनके साइड थे। इस तरह अगर कृष्ण के साथ हम रहेंगे, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो लेट अस लर्न टू बी देयर विद कृष्णा ऑलवेज, एंड गीता इज गोइंग टू डू दैट फॉर अस। लर्निंग नंबर 6, मॉरल्स वैल्यूज। अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, दया की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, पाप पुण्य की बात कर रहा है, कल्चर की बात कर रहा है, अच्छी स्पीच बोल रहा है, इंस्पायरिंग टॉक्स कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीच कर रहा है, बट सब बेकार, क्योंकि खुद उसका मन परेशान था, खुद डिप्रेशन। तो डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल्स, ब्रिंग कृष्णा इन योर लाइफ। सेम चीज, मॉरल्स वैल्यूज मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब कुछ आ जाएगा यदि कौन होंगे हमारे साथ? कृष्ण माधव हमारे साथ। लर्निंग नंबर 7, फैमिलीज एल्डर्स। अर्जुन ने बोला था कि युद्ध करेंगे तो क्या होगा? बड़े लोग मारे जाएंगे। जब बड़े मारे जाएंगे तो क्या होगा? स्त्रियां अनप्रोटेक्टेड होंगी। जब वो अनप्रोटेक्टेड होंगी तो क्या होगा? बलात्कार होंगे। उससे क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे, कौन से? अवांछित। उससे क्या होगा? कल्चर लूज हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज कीप ओल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन प्रोटेक्टेड, दैट इज गुड सिविलाइजेशन। ये शिक्षा मिल रही है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं और आप सबको एनकरेज करते हैं कि आप आते रहिए। अगले फ्राइडे को भी मिलेंगे। हम सेकंड चैप्टर आज यहाँ छोड़ा है, अर्जुन की दुविधा पे छोड़ा है। अभी तो भूमिका निश्चित हुई है। अगले क्लास में अर्जुन बोलना, सॉरी कृष्ण गीता को बोलना आरंभ करेंगे। तो आप बने रहिए और आपको रिवीजन क्विज दिया जाएगा इधर टुमारो डे आफ्टर टुमारो। प्लीज उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, आपके अपने बेनिफिट के लिए है, आपको रिवाइज हो जाएगा। और जब भी आपको समय मिले कुछ समय अवश्य निकालकर 10-15 मिनट का समय निकालिए और चैंट करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन देते हैं और थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा Q&A के लिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आज के सेशन से संबंधित हैं आप वो पूछिएगा प्लीज। जो स्पेसिफिकली आज डिस्कस किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछिएगा। हर्षिता माता, यू कैन हेल्प मी प्लीज। Yes, जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं, मे बी अभिषेक सैनी प्रभु। Abhishek Saini Prabhu and नो, yes, ये एक्चुअली प्रीवियस जब मैं ज्वाइन किया था तब से लाइक ये हो रखा है। ओके थैंक यू। आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। सारिका माता जी, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। सारिका माता जी। Prabhuji, I should या ओके। अरविंद प्रभु इज हियर। Arvind Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा जी। अरविंद। जी जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली
linked to the previous session. So in Yeah, that's okay. previous session, you told that the source of Gita is Upanishads, and Upanishads were derived from Vedas. So does it mean that Vedas existing or Gita was existing much before when Krishna narrated it? या इवन अभी हम गीता में आगे जाके देखेंगे तो भगवान बोलेंगे कि हमारे हिसाब से गीता 5250 साल पहले है, पर इसी गीता में आगे जाके बोलेंगे भगवान कि मैं अर्जुन तुम्हें गीता पहली बार नहीं बोल रहा, गीता तो करोड़ों साल पहले भी बोली थी, मैंने बोली थी, तुम भी थे पर तुम भूल गए हो, इसे दोबारा बोल रहा हूँ। तो कृष्णा इज सॉरी गीता इज सनातन, इटर्नल. इट इज नॉट अ नॉलेज दैट टुक बर्थ ऑन अ स्पेसिफिक डेट, दोबारा से आई, परंतु पहले भी गीता थी, इटर्नल नॉलेज है. ठीक है. हरे कृष्ण. दीपिका सिंह माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ये जो लर्निंग में जो 5th पॉइंट था उसमें ये था लर्न टू बी विद कृष्णा ऑलवेज। तो हाँ, तो उसमें जब महाभारत हुई थी तो कृष्णा अर्जुन के साथ थे। अभी मॉडर्न टाइम्स में कलयुग में if we try to be with Krishna, so how do we know that Krishna is with us? मतलब eventually personally I'm looking for evidence actually. तो क्या मतलब evidence है? जब भी कर रहे हैं 16 माला 20 माला सेशंस अटेंड करते हैं, जब मतलब सब कर रहे हैं, तो क्या एविडेंस है कि प्रभु मतलब कृष्णा हमारे साथ है? बिकॉज जब हम Evidence- परेशान होते वी लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ सोलेज समवेयर। Yes, Madhuri. जब नहीं मिलेगा तो फिर आदमी तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा। Yes, Madhuri. So good question. So there are two evidences. One is शास्त्रिक evidence. जैसे हमने गीता महात्म्य में ही पढ़ा कि जब हम भगवत गीता की शरण लेंगे, और भगवत गीता क्या है? कृष्णा का मैसेज है, तो हमें कृष्ण के विष्णु की प्राप्ति होगी, हमारा शोक मोह चला जाएगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। तो ये शास्त्रों का ही एविडेंस है कि कृष्णा की शरण लेने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। और दूसरा एविडेंस है सेल्फ एविडेंस। हम खुद इसको करके देखें। जब हम खुद गीता को पढ़ते हैं, बोलते हैं, हरे कृष्ण हम चैंट करते हैं, तो वी कैन आवरसेल्व्स सी इन आवरसेल्व्स चेंज इन आवरसेल्व्स। हम पहले जो हमारी गंदे थॉट्स आते हैं वो थॉट्स आने कम बंद होते हैं, गंदी आदतें, कई बार हम सेशंस करते हैं, 5-6 सेशन के बाद ही लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं। कोई बोलता है मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अब मेरे गुस्सा कम हो गया है ना। तो दिस इज सेल्फ एविडेंस अपने आप ही कि हाउ टू बी विद कृष्णा। वी हैव टू बी विद कृष्णा नॉट एट सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म बट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। तो जब हम गीता की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, गीता को लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, और हम देखते हैं वो कमियां इतनी मेहनत के बावजूद नहीं जाती थी, इतनी आसानी से हमारे जीवन को छोड़कर चली जाती। सेल्फ एविडेंस, और शास्त्र भी इसके बारे में बोल रहे हैं। और फर्स्ट एविडेंस प्रभु जी क्या बताया था आपने? फर्स्ट एविडेंस भी बताया था अभी आपने। शास्त्रों का जैसे हम गीता महात्मा पढ़ रहे हैं, गीता में आप खोलेंगे, आप बाद में पढ़िएगा 9th चैप्टर वर्स नंबर 2, 9th चैप्टर वर्स नंबर 2, वहां भगवान खुद ही गीता के बता रहे हैं गीता से क्या क्या लाभ होने वाला है। फिर गीता महात्म्य, जो मैंने गीता महात्म्य पढ़ा है, आपका सेल्फ स्टडी भी है सबका, तो इंट्रोडक्शन के एंड में गीता महात्म्य दिया हुआ है आपके पास, जो भगवत गीता एज इट इज है उसके इंट्रोडक्शन के एंड में गीता महात्म्य दिया है। तो वहां पे दिया गया है कि हमारे पाप चले जाएंगे। उसमें लिखा है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारा शरीर साफ होता है, या सॉरी पानी में स्नान करने से हमारा शरीर साफ होता है, पर गंगा में एक बार डुबकी मारने से हमारी आत्मा साफ हो जाती है, हमारा हृदय साफ हो जाता है, यानी पाप सब चले आते हैं। तो शास्त्र भी एविडेंस दे रहे हैं, और हम खुद उसको करके देखें तो हम खुद ही देखते हैं कि हमारी गंदी आदतें हमसे छूट जाती है। तो इसका मतलब जब हमारे में अंदर से जब चेंजेस आते हैं, दैट मींस हम अ बैड पर्सन वी आर बिकमिंग अ गुड पर्सन, दैट मींस कृष्णा इज विद अस। Yes. At the same time, sometimes changes may come circumstantially, है ना, but then those changes are not long lasting, वो चले जाएंगे। बुरे से अच्छे बने, अच्छे से फिर बुरे बन जाएंगे। अब डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारा हृदय, तुम्हारा लीवर खराब हो रहा है, शराब मत पियो, तो चेंज आ गया एक तरीके से, परंतु कुछ टाइम बाद फिर शराब पीना शुरू कर देंगे। पर जब कृष्णा को अपने साथ लेकर आएंगे तो चेंजेस पॉजिटिव आएंगे और लॉन्ग लास्टिंग आएंगे। ठीक है, थैंक यू माता जी। गर्वित शर्मा जी। प्रभु जी आई हैव, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी आई हैव,
या गर्वे जी, पहले गर्वे जी, अरविंद जी 1 मिनट फिर आप जाइए। गर्वे जी आप बोलिए ना प्लीज। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिलीव करना भगवान में और एक्सपीरियंस करना भगवान में, दोनों में अंतर है। अगर आपको सबसे पहले हमें बिलीव करना पड़ेगा भगवान में, तभी जाके हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यस क्योंकि यस उससे हमारा फेथ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पर यस, हम भगवान को हर समय एक्सपीरियंस कैसे करें? आपने खुद ही कहा पहले फेथ, आपने खुद ही कहा बिलीव करके, पहले कुछ बिलीव करके उनकी बात को सुने और उनकी बात को अप्लाई करें। पर उनकी बात को हम्म हाउ टू right? एक्सपीरियंस कृष्णा इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हाउ टू एक्सपीरियंस गॉड इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, by आवर लाइफ। hearing more and more about him. For example, somebody experiences Virat Kohli every moment. A big cricket fan may experience Virat Kohli every moment. Why? Because Virat Kohli को ही बार बार खेलते हुए देखता रहता है, तो विराट कोहली को एक्सपीरियंस करता है। पढ़ते हुए भी बच्चों को विराट कोहली याद आता है। तो हम भगवान के बारे में अधिक सुनेंगे, अधिक पढ़ेंगे, उनकी उनकी टीचिंग्स को लाइफ में अप्लाई करेंगे, हरे कृष्ण भगवान चैंट करेंगे, तो हम भगवान को अधिक अप्लाई कर पाएंगे अपने जीवन, अधिक एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने जीवन। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। अभिषेक सैनी जी, अगर आपका क्वेश्चन हो गया है तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जब तक अरविंद जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरे आई हैव 2 स्मॉल क्वेश्चंस, बेसिक जी। क्वेश्चन है। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज धर्मा एक्चुअली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मा? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम। धर्म का मतलब है जो भगवान ने बोला, जो भगवान ने बोला वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जो गीता पढ़ रहे हैं वो धर्म है। यहाँ पर भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो वो धर्म है। अर्जुन कह रहा था युद्ध नहीं करूंगा तो अधर्म है। अर्जुन को लग रहा है कि मैं धर्म की बात कर रहा हूं, अर्जुन को लग रहा है युद्ध करना अधर्म है और युद्ध ना करना धर्म है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन युद्ध करो, ये वाला युद्ध करो। इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात नहीं कर रहे, ये वाला युद्ध करो, कुरुक्षेत्र में हुआ। तो जो भगवान ने बोला वो धर्म है। कभी कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आता है मेरे लिए, पर्सनल को प्रायोरिटी दूं कि मैं धर्म को जो भगवान ने बोला उसको प्रायोरिटी दूं, उसमें डिसीजन कैसे मैं करूं? जैसे मुझे भगवत गीता का अभी सेशन है, एट द सेम टाइम आई हैव अ ऑफिशियल मीटिंग आल्सो, तो हाउ शुड आई चूज द टू? So anyway, क्योंकि we will not say that please attend these sessions at the expense of your job, but we can try to be smart and we can try to plan. Week में एक दिन 1 घंटे का सेशन है, तो somehow we have to try to prioritize and manage things. दूसरा क्वेश्चन मेरा प्रभु जी है कि व्हाई कुरुक्षेत्र was chosen as a battlefield? Because कुरुक्षेत्र is धर्म क्षेत्र। How? इसे तो बताया फर्स्ट श्लोक, कुरुक्षेत्र is धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, परशुराम ने तपस्या की, कुरुओं ने तपस्या की, तप की भूमि है, इसलिए वो स्थान नियुक्त किया भगवान ने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। ज्योति माता जी, would you like to please unmute yourself? Unmute please. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मॉरल्स और वैल्यूज, गुड स्पीच, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें रहना तो वैसे ही चाहिए। मतलब हमें सिखाया तो यही गया है कि सबसे अच्छा बोलो, सबसे अच्छा करो। तो फिर कृष्णा क्यों नहीं है हमारे साथ? अर्जुन भी सब कुछ सही कर रहे थे, फिर कृष्णा क्यों नहीं थे उनके साथ? वो विषाद में क्यों गए फिर? बहुत अच्छा प्रश्न आता है। यही तो पूरा लर्निंग है कि अच्छा बोलना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा बोलना एक कर्मों का हो सकता है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट भगवान हमारी साइड होंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली अच्छा ही बोलेंगे, वरना जिसको हम अच्छा सोच रहे हैं वो अज्ञान है। जिन्होंने पाप किया है, जो बड़े बड़े पापी लोग हैं, दुर्योधन वगैरह, उनको माफ करना सोच रहा है अर्जुन, बड़ी अच्छी बात, देखने में बड़ी अच्छी बात लग रही है। पर उनके, दुर्योधन के बने रहने से क्या होगा? जो द्रौपदी का किया वो हर घर में होगा। तो क्या उसको राजा बना रहना चाहिए? नहीं बना रहना चाहिए। पर आजकल जैसे हम लोगों सब लोग हमें कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सबको माफ तो कर दो, इसीलिए सबको तो ये कर दो, पर इसीलिए फिर भी माता जी, माइंड कभी भी पीस में नहीं होता। हाँ हम यही लोग तो माफ करना चाहते पर कर नहीं पाते। हाँ इसीलिए बता रहे हैं कि जो बोल रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर देम,
अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में कृष्ण को लाएं, उनसे संबंध जोड़ें, फिर हम माफ भी कर पाएंगे, हमेशा स्माइलिंग रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, वो रह पाएंगे। अभी जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं पर सब्सटेंस उनके पास भी नहीं है। अर्जुन दर्शा रहा है, अर्जुन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, पर अंदर क्या है? आप कई बार देखते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आता है फिर यूट्यूब पे अल्टीमेटली क्या हो जाता है ना, उनके अंदर की स्थिति क्या पता। तो वी शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल्स। बातें बड़े गुड स्लोगन्स हैं, कॉर्पोरेट्स में जाएंगे बड़ी बड़ी भाषाएं, बड़े बड़े स्लोगन्स होंगे, बड़े बड़े मोटिवेशनल टॉक्स होंगे, सुनने बड़े अच्छे हैं, आपके डेस्क पे लगाने के लिए बड़े अच्छे हैं, बट उसमें सब्सटेंस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। पर सब्सटेंस अगर क्या है? मैं सब्सटेंस क्या है कि भगवान के साथ संबंध जोड़े। तो वही भगवान है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, जो वो बोलेंगे तो ना केवल वो स्लोगन बोलेंगे पर हमें शक्ति दे देंगे कि हम वैसा व्यवहार कर पाए, कर पाए। है ना। और तो जब हम अर्जुन कड़वा बोलते हैं, जब हम जी, कड़वा किसी के साथ बोलते हैं, तब भी क्या कृष्णा हमारे साथ होते हैं? कृष्ण अगर तो कभी हमेशा, जरूरी है कड़वा बोलना, हाँ, तो क्या कृष्ण तो कृष्णा होंगे हमारे साथ? कृष्ण तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पर हम कृष्ण की बात नहीं सुनते कई बार। हुआ तो हम जितना अभी गीता के सेशंस को अटेंड करेंगे, इस भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में अप्लाई करेंगे, उतना हम भगवान की बात सुन पाएंगे। जैसे बच्चा कई बार पेरेंट्स के सामने होते होते भी गलत काम करता है, पेरेंट्स रोकते हैं, मना करते हैं, पर बच्चा चोरी छुपे जैसे भी कुछ गलत काम कर लेता है। हाँ जी। पर जितना हमारा हृदय साफ होगा, हम अपने पिता यानी कृष्ण की बात मानेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और अर्जुन इसी बात को दर्शा रहा है कि बातें बढ़िया बढ़िया कर रहा है, पर क्योंकि कृष्ण साथ में नहीं है तो विषाद में। तो जो बोल रहा है वो भी विषाद में, तो जो सुन रहे हो तो विषाद में होंगे ही होंगे, है ना। ठीक है, थैंक हरे यू। कृष्ण, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। मनोज जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, अभी हमने जो 20वां श्लोक पढ़ा था उसमें जैसे प्रभु जी बताया गया था कि कपि ध्वजा के बारे में आपने बताया था कि उसके ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का स्वरूप था, जो झंडा लगा हुआ था। प्रभु जी मैंने कहीं पे ऐसा सुना था कि ये कहते हैं कि अर्जुन तो एक बहाना था एक्चुअली, जो जैसे कहते हैं ना हनुमान जी को रामचरित सुने को रसिया, जैसे हनुमान चालीसा में लाइन आती है कि हनुमान जी जो है उसकी अपने राम जी के बारे में सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो ऐसे ही क्या ये इसको रिलेट कर सकते हैं प्रभु जी कि वो हनुमान वास्तव में क्या जी वो कृष्ण जी को सुनने के लिए वो हनुमान जी आए हाँ हाँ, थे, कर लीजिए इस हनुमान पर, जी हाँ को सुनाना चाहते हाँ थे। हाँ, कोई ऐसा सोचने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। हाँ जी। और प्रभु जी इसका अभी आपने अच्युत का मतलब क्या बताया था? अच्युत का मतलब? च्युत का मतलब होता है फॉलेबल, जिसका पतन होता है। अच्छा। अच्युत का मतलब इनफॉलेबल, मतलब भगवान अपनी बात से कभी मुकरते नहीं है। भगवान ने बोला भक्तों की रक्षा करता अच्छा। हूं, तो भगवान भक्तों की रक्षा हाँ, करते हैं। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी अच्छा। करने को तैयार होते हैं। भगवान हम्म। अर्जुन के कहने पे उसके सारथी भी बन गए, अर्जुन के हाँ जी। इंस्ट्रक्शन देने पे उसका रथ भी चला रहे हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है यस। प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शालू जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जब तक वो करते हैं, क्वेश्चन है चैट पे, इन टुडेज वर्ल्ड वी रीड कि लेट अस स्टे यूनाइटेड एंड क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ कोऑपरेशन एंड नॉट कंपटीशन। बट बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, एंड दिस इज द जी ओनली वे टू लिव एंड विन। सो हम ये कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो यही तो बताया मैंने, यही तो बोला कि बचपन से सिखाया जाता है, तो हम कंपटीशन तो करते रहते हैं और विन भी करते रहते हैं, पर क्या मन शांत हो पाता है? बड़े से बड़े विनर से जाके पूछ लीजिए, कभी बैटल हारा ना हो, कभी कोई गेम ना हारा हो, क्या उसका मन शांत है? उसका मन शांत नहीं हो। तो मोर इम्पॉर्टेंट इज टू विन दी बैटल ऑफ लाइफ, और उसके लिए हम भगवान के साथ संबंधित होंगे तो ठीक है, कॉम्पिटिशन तो रहेंगी, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। दूसरों को रौंद नहीं देंगे, दूसरों की टांग नहीं खींचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि बस मैं हार गया तो मेरा जीवन समाप्त हो गया, इसलिए, आप समझ रहे हैं, ना हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे और ना ही दूसरों को रौंद देंगे उनसे जीतने के लिए। ठीक है, हम प्रयास पूरा करेंगे, विनिंग इज ओके, इवन लूजिंग इज नॉट बैड। हरे कृष्णा। अ, जी, अ, हरे कृष्ण। मैं शालू शालू की बेटी बोल रही हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है, मतलब आई डू बिलीव इन गॉड, बट इज गॉड इज एक्चुअली अ पर्सन और इज जस्ट द नेचर वी प्रे? He is person, we will see it. भगवद गीता में कृष्ण लॉर्ड हिमसेल्फ विल टेल अबाउट हिमसेल्फ। अर्जुन विल आस्क, भगवान आप क्या हो, आपके बारे में कुछ बताओ। तो बहुत डिटेल में, अभी तो आप फर्स्ट सेशन आपने अटेंड किया है, आगे करिए,
कृष्ण लॉर्ड इज अ पर्सन। मानवी जी, आपका भी क्वेश्चन यही था, ईश्वर निरंकारी है क्या? तो ठीक है ये शालू, बेटी आप शालू मत अभी तो अभी where is he? जी, The Lord, where is he? the Lord is in his home, the Lord is in the temple, the Lord is at many places, but Lord is transcendental, Lord is beyond these senses of matter, Lord is spiritual. So when we rise to the level of spirituality, we can see the Lord. But since we are not at the level of spirituality, we see with these eyes made of earth, fire, water, air, ether, we are not able to see the Lord. Otherwise, Lord is there. Even now, right in front of you, Lord is there. But we can't see. So, like cataract, किसी को cataract हो जाए तो सामने सब कुछ दिख नहीं पाता हो, तो क्या करना पड़ेगा? कैटरैक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो आप गीता के सेशंस कर रहे हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल कैटरैक्ट का ऑपरेशन है। जब स्पिरिचुअल विजन रिस्टोर होगी तो भगवान को बड़े आराम से देख पाएंगे। Thank you. Hare Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। Paris ji, you can please ask your question. Unmute. प्लीज आप पारा जी बोलिए। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि गीता मतलब ओवरऑल महाभारत में एक से एक योगी तपस्वी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हम अगर देखते हैं तो, बट अर्जुन में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि उनको कृष्णा का प्यार मिला, साथ मिला, या उनके थ्रू गीता हुई? आई एम श्योर अर्जुन में कुछ ऐसी जो एक अर्जुन में नहीं थी, कर्ण में नहीं, चलो कर्ण इज अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। आप अभी पूरे सिस्टम में थे, आज के पूरे सिस्टम में थे आप आज। उसमें मैंने बताया था, शुरुआत में स्टार्टिंग की थी। एक तो अर्जुन नॉन एनवियस थे, भगवान से द्वेष नहीं करते थे। दूसरा, अर्जुन भगवान के भक्त थे। तीसरा, अर्जुन भगवान के मित्र थे। भगवान ने बोला ये 3 योग्यताएं, यानी अर्जुन भगवान में श्रद्धा रखते थे, अर्जुन भगवान से द्वेष नहीं करते थे, इसलिए अर्जुन को गीता भगवान ने बोली सबको बोली तो भगवान ने दुर्योधन को ही बोली थी, दुर्योधन ने मानी नहीं। भगवान ने बोला युद्ध मत करो भैया, दुर्योधन ने बात उनकी सुनी नहीं, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता था। ठीक है पारक जी, ठीक। ब्रजेंद्र नरवत जी, हर्षिता जी एकदम पहले स्वाति माता पहले उस पे थी, वीडियो ऑन था, भी ऑफ हो गया, तो आई थिंक पहले उनको चांस देते हैं जिनका स्वाति वीडियो माता जी, हरे कृष्णा। ऑन। अभी वीडियो इज ऑफ नाउ। यस स्वाति माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है, आपने जो लर्निंग्स बताई उसमें से एक लर्निंग थी कि डोंट गेट इन द गेम ऑफ यू एंड माइन, जो कि दुर्योधन और उसकी, हाँ, धृतराष्ट्र उसकी साइड ऑफ द फैमिली करते थे, और इसलिए कृष्ण अर्जुन और पांडवास के साथ थे। लेकिन जब युद्ध करने का बारी आती है, जब पांडवास युद्ध कर रहे हैं, वो भी अपने लिए ही युद्ध कर रहे हैं, अपने रीजन से, तो हमको कैसे, और जो कि सही है क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन शायद दुर्योधन, हर इंसान वही करता है जो उसके हिसाब से सही होता है, तो दुर्योधन भी जब वो कर रहा है जो वो कर रहा है, वो श्योर है कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम भी अभी उसी तरह के कुरुक्षेत्र में हैं जहां हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कर रहे हैं वो सही है, वो पांडवास की साइड से कर रहे हैं या कौरवों की साइड से कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन बताइए। तो पांडवों ने युद्ध अपने लिए नहीं किया, एक्चुअली पांडव युद्ध अपने लिए करना चाहते थे, पर आज के अध्याय में क्या सुना? अर्जुन ने युद्ध में पहुंच के केवल रुको 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 रुको, मैं युद्ध नहीं करना, मैं तो सिंपल व्यक्ति हूँ, मैं मुझे नहीं मारना, मेरे को कोई मारधाड़ नहीं चाहिए, मेरे को पत्नी का बदला भी नहीं चाहिए, राज नहीं, कुछ नहीं है, जंगल में लड़ूंगा। तो युद्ध तो वही रुक गया था, युद्ध तो रुक गया है, अर्जुन ने तो अपने बो एंड एरो नीचे रख दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो युद्ध हुआ वो पांडवों ने अपने लिए युद्ध नहीं किया। अब जब अर्जुन गीता सुनेंगे अर्जुन कृष्ण से, और कृष्ण बोलेंगे कि युद्ध करो, और ये युद्ध इसलिए करो क्योंकि मैं चाहता हूं ये युद्ध हो, तो मेरे निमित्त बांध के
मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए तुम निमित्त बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो, युद्ध करो। तो फिर पांडव ने युद्ध किया और वो जीत गए। तो आपका क्वेश्चन है हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो हम गीता को जैसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें एक्सटर्नल गीता को पढ़ने से, सेशंस के माध्यम से, और कृष्ण खुद हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में इंस्पायर करेंगे और सही डिस्क्रिमिनेशन कराएंगे और सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, है ना। तो यू कैनॉट, मैंने पिछली बार बताया था, इट इज नॉट अ मैजिक वैंड, कि ये नहीं है कि एक जादू की छड़ी हाथ में आ गई है तो एकदम सब कुछ ठीक पता चलना शुरू हो जाएगा, है ना। परंतु हम सही दिशा में चलना शुरू हो गए हैं, इसमें चलते रहेंगे तो कृष्ण हमारी साइड में हमारी सहायता करते रहेंगे। ठीक है हमें भगत अपने मिलते जाएंगे। जी? यस 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 यस। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू। अद्वैत गोसाई जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेटवर्क प्रॉब्लम है हर्षिता महोदय उनका। हर्षिता भाटिया जी, आप पूछ सकते हैं। बेसिकली भक्ति से भगवान से जुड़ना, दैट इज भक्ति योग। So, but Prabhuji, I just wanted to ask you, ki Prabhuji, if we read Bhagavad Gita from all the chapters, we'll find that the Krishna has given us a lot of options also, like Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga. So, if Bhakti is the so important essence of the whole Bhagavad Gita, then why Krishna is also mentioning that, okay, you can attach to me through karma also, okay, you can attach to me by dhyana also, okay, you can attach to me by jnana also. So why all these things are mentioned there if bhakti yoga is that much important? Because ultimately the essence is bhakti yoga and to surrender to Krishna. That is the essence of Bhagavad Gita. So I just wanted to ask you, Prabhuji, on this topic. Okay, Bhaji. So first is इट इज काइंड ऑफ प्रीमैच्योर, क्योंकि अभी हमने गीता भी पढ़ी नहीं है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पे हैं, तो इसको एड्रेस धीरे धीरे आगे करेंगे तो डिटेल में डिस्कस होगा। परंतु फिर भी टू आंसर क्वेश्चन, कृष्णा इज आवर फादर एंड कृष्णा इज आवर लविंग फादर। सो व्हाट विल अ फादर डू? फादर विल गिव द बेस्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज चाइल्ड। अगर बच्चा बेस्ट नहीं कर सकता, उसका नेक्स्ट बेस्ट भी दे देगा, नेक्स्ट बेस्ट नहीं करता थर्ड बेस्ट दे देगा, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट, सब दे देगा, कि किसी ना किसी तरीके से अगर ये बेस्ट नहीं करता तो कम से कम यहां से शुरुआत करे, फिर स्टेप बाय स्टेप वहां जाएगा, है ना। तो चाहे कर्म करे, ज्ञान करे, अष्टांग करे, अल्टीमेटली ना करने से अच्छा है कुछ तो करना शुरू हुआ, करते 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 अल्टीमेटली क्या होगा? भक्ति पे आ जाए। तो इसलिए क्योंकि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए सब भगवान सबके लिए हैं, भगवान सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई जो भगवान को मानते हैं उनके, भगवान को नहीं मानते उनके लिए भी भगवान है। और गीता भगवान सबके लिए बोल रहे हैं कि कोई किस भी लेवल से सुने, कम से कम भगवान की कुछ बात तो माननी शुरू की, उसी से उसका प्रोग्रेस हुआ, करते करते भगवान की पूरी बात भी वो मान जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हर्षिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं प्रभुपाद की बुक पढ़ रही थी और इसमें लिखा हुआ था कि कृष्णा इज द कंट्रोलर। तो हम जो करते हैं वो कृष्णा की मर्जी से ही होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो सब गलत काम होते हैं, जैसे किडनैपिंग, चोरी और भी, तो वो सब भी कृष्णा की मर्जी से ही होते हैं? कृष्ण इज द कंट्रोलर का मतलब ये नहीं है कि सब कृष्ण की मर्जी से होता है। कृष्ण ने हमें इंडिपेंडेंस दी है ना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम भगवान की बात माने या भगवान की बात नहीं माने। जैसे कोई चोरी करता है, भगवान की नहीं मानते, तो चोरी करने पे जो चोर को सजा मिलती है वो सजा भी भगवान के कंट्रोल में ही हो रही है। किसी ने नॉनवेज बहुत खाया और कोरोना आ गया, तो कोरोना भी भगवान के कंट्रोल में ही था। उस सेंस में भगवान कंट्रोलर है। पर भगवान ये ऐसा नहीं कि जो सब कुछ होता है वो भगवान की अपनी मर्जी से होता है, नहीं, भगवान ने मर्जी हमारे पास छोड़ी है। भगवान ने पूरी हमें नॉलेज दी है, बताया है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट व्हाट टू डू, दैट चॉइस कृष्णा हैज गिवन। नाउ वेदर वी डू व्हाट कृष्णा सेज और वी डोंट डू, everything, the result of everything is controlled by Krishna. So in that way, Krishna is supreme control. There is nothing beyond Krishna's control. Thank you, Prabhu ji. Hare Krishna. शिवम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि देखा जाए तो हमें बचपन से पढ़ा, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं 21 साल का हूँ। और मुझे बचपन से हमें ये सब पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, जिसमें हिंसा नहीं करना चाहिए। पर जहाँ पे आपने ये छठा लर्निंग पॉइंट बताया, अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है। ये सब से जिसमें आपने बताया फाइव रीजंस, उसके वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यही बात, जब हमारा देश जब आजाद नहीं था तो हमें ये बताया गया था कि लड़ाई करना नहीं चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए। तो इसमें यही बात, अगर श्री कृष्ण जी, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये दोनों को बातों को लिंक जब किया जाए तो अर्थात नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान, मैंने बताया था धर्म की परिभाषा जो भगवान बोले वो धर्म है। तो भगवान एक स्पेसिफिक कार्य के लिए धर्म के युद्ध की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे युद्ध की बात नहीं हो रही। जैसे एक हाँ, ये प्रश्न तो यहाँ पर है। और भी आया है, चैट पर एक और भी आया है कि कुछ देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, कुछ हम्म। जातियों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। अब उसमें हम कहें कौन सही है कौन गलत है, उसका धर्म से कोई लेना नहीं है। दोनों अधर्म है। ना वो पर, भगवान पर, को मानते हैं ना वो भगवान को मानते हैं, ना उनको लाइफ का पर्पस पता ना उनको लाइफ का पर्पस पता, तो उसका कोई नहीं मीनिंग। प्रभु जी, उस समय तो जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं, हम दूसरे देश की कोई बात नहीं करते। हमारे भारत देश पे जब हम कहते हैं कि फॉरेनर्स का जो हमारे इसमें मुगलों का जो यहाँ पे शासन था, तब उन लोग की जो जुल्म थी ज्यादा था, तादाद में थे, तो वो लोग करते थे। लेकिन गांधी जी जब करते थे तो मार्च निकालते थे या कोई भी कॉन्फ्रेंस लेते थे, तो उन लोग सबको समझाते थे कि आप अहिंसा के धर्म पे चलो, हिंसा मत करो। तो उस समय क्या ऐसा कुछ नहीं था कि उन लोग भी कि श्री कृष्ण के बातें के उपदेश को याद करें कि वो डायरेक्ट उस समय जब सुभाष चंद्र बोस जी, वो तो अलग की बात है। तो लेकिन उस समय अब देखिए देखिए कंपैरिजन देखिए तो रिलेटेड नहीं हो रहा है। शिवम जी सुनिए, हाँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या बोला और सुभाष चंद्र हम्म। जी ने क्या किया, उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना। पॉइंट हाँ यहाँ जी पर जी। ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम पहले हम्म। समझ तो जाए कि गीता है क्या, हम समझ तो जाए अच्छा। भगवान का संदेश क्या है। केवल ऊपरी ऊपरी बात ना बोले कि भगवान ने अच्छा गीता अच्छा। में अहिंसा बोला है, और हम्म। ना ही ये बोले कि भगवान ने युद्ध करा है। दोनों एक्सट्रीम्स है। कोई बोल सकता है कि भगवान ने गीता में अहिंसा का संदेश दिया है जी, इसलिए अहिंसा करो, नहीं, अहिंसा ऐसा करो तो धर्म, और कोई बोल सकता है हाँ। भगवान ने तो युद्ध करा दिया, भगवान कैसे हो सकते। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। दोनों ने हाँ, कुछ दोनों गीता को अलग पढ़ा ही अलग। नहीं। तो इसलिए गीता को पढ़ें, अपने आप पढ़ने से हमें क्लियर होगा कि किस तरह के युद्ध में करने चाहिए, और कोई युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़े तो क्या तरीका युद्ध में पार्टिसिपेट करने का, हाँ ना, अच्छा। वो सब आपको और क्लियर प्रभु जी, समझ गया। प्रभु जी, एक और सवाल है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर आसपास है और हमेशा मेरे साथ है, और वो मेरी हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर मैं ना चाहते हुए भी, है ना, अपने मार्ग से भटक जाता हूँ। इसका कारण क्या है? और जब मैं होगा। अपने कारण तो को भक्तों खुद का स्वयं संग को करिए, पाता हूँ। भक्तों का संग करिए, गीता को पढ़िए, हरे कृष्ण भगवान का जप करिए। जब हृदय का शुद्धिकरण होगा तो हम मार्ग से भटकेंगे नहीं, भगवान की बात को स्वीकार कर पाएंगे। भगवान की बात को स्वीकार करना कोई इमोशन या सेंटिमेंटल या भावुकता की बात नहीं है। भगवान की बात को स्वीकार करना बहुत गंभीर विषय है। उसके लिए पहले जानना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना वो भावुकता बन के रह जाएगी। हमें गीता भावुक होना नहीं बताती, गीता हमें भाव डेवलप करना बताती है भगवान के लिए, ना कि भावुक होना। तो भाव डेवलप करने के लिए हमें भगवान का मैसेज सुनना समझना बहुत अधिक आवश्यक है ना। तो इसलिए थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करे कि आपको धीरे धीरे पॉइंट्स मिलेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार हरे व्यक्त। कृष्ण, हरे कृष्ण। Nishant ji, you can please ask. And then Shivani ji, you can be ready. निशांत जी का नेटवर्क इशू है, तब तक शिवानी जी पूछ सकते हैं। You can please ask. प्रभु जी, हम कहते हैं कि ईश्वर भक्तों के अधीन है, भक्तों के गुलाम है। हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। मैं खुद भी बहुत रिलीजियस हूँ, पर हाँ, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे मैं कुछ भी नहीं होंगी उस आपके आगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो भगवान को मानते हैं, आस्था करते हैं, क्या उनके पास दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं बिल्कुल देखते? आता है, बिल्कुल आता है माता जी, बिल्कुल आता है। तो गीता में ही भगवान क्या कहते हैं, गीता में ही भगवान कहते हैं अगर भगवान की बात मानते हैं तो भगवान की सारी बात माननी। समस्या क्या है कि हम भगवान की बात मानते हैं, क्या का मतलब क्या है कि भगवान का बस हम नाम बीच में डाल लेते हैं, पर भगवान से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो गीता ये नहीं सिखाती कि हम भगवान से अपनी बात मनवाएं। भगवान हमारी बात मानते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी भक्त वत्सलता है,
पर भक्त कभी भगवान से अपनी बात मनवाना नहीं चाहता। भक्त तो हर परिस्थिति में भगवान की बात मानना चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान ने, हम गीता की बात कर रहे हैं तो गीता में ही भगवान आगे बोलने वाले हैं। 13वें अध्याय में आएगा भगवान, नहीं बीच में आएगा 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का संसार है, ये संसार ही दुख का संसार है। तो हम इस दुख के संसार में प्रार्थना करें भगवान मेरे को दुख ना है, सबको दुख है, मुझे दुख नहीं आए, तो कैसे नहीं आए? ये संसार ही दुख का है। तो इवन गीता देन जो हमें, भगवान को मानते हैं वो ज्यादा दुखी देखे हैं मैंने, नहीं जो ऐसा नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कष्ट आएंगे, कष्ट इम्तिहान आएंगे। इम्तिहान देना पड़ता है उन लोगों को, हाँ जो कष्ट। मतलब इम्तिहान सबको देना पड़ता है, पर जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान से कनेक्टेड है, उसके लिए में कष्ट भी आएगा तो भी कष्ट को मुस्कुराते मुस्कुराते आगे निकल जाएगा जीवन के लक्ष्य, क्योंकि उसको जीवन का लक्ष्य पता है। अभी हम आगे के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता हमें, तो जीवन का लक्ष्य नहीं पता तो छोटा सा आंधी आएगी हम घबरा के गिर जाएंगे। तो जब जीवन का लक्ष्य पता होगा तो कष्ट आते रहेंगे, आंधी आती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, पर हम चलते रहेंगे। नहीं, अभी जैसे कोविड आया, कोविड में कितने फैमिली मेंबर्स चले गए, कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। तो बहुत है लोग जो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, उनके घर भी सूने हो गए, तो उनको माता ये जी दुख देने सुनिए, का कारण। सुनिए माता जी, इसीलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा आगे के सेशन में अटेंड करिएगा, क्योंकि चाहे कोई भगवान को माने या नहीं माने, शरीर ही नश्वर है, शरीर तो मरेगा ही मरेगा ना। ये तो नहीं कि हम भगवान को मानते तो मेरा मैं मरूंगा ही नहीं, अमर हो गया, तो नहीं है ना। हाँ, बहुत लोग अमर वैसे होना है। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर अमर होना है तो अमर होने का तरीका भगवान बता रहे हैं, उसको हम समझेंगे, स्वीकारेंगे, तो इस शरीर के खत्म होने के बाद हम अमर हो सकते हैं। और जब ये शरीर मिल चुका है और शरीर नश्वर है, तो शरीर का मरना तो निर्धारित है ही है। तो चाहे कोई भक्त हो या भक्त ना हो, कोरोना सबको होगा, सुनामी में सब मारे जाएंगे, वो हो गए होगा। बुरा मानिए, चाहे आप हो, मैं हूं, जो मर्जी हो, हम सबको ये संसार, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और इस शरीर के दुखों को, कष्टों को, बीमारियों को भी सहन करना पड़ेगा। पर तो जो गीता गए इसीलिए, उनका क्या क्या कसूर था? बहुत लोग बच्चे हैं और बहुत लोग गए हैं, जाने वालों का क्या कसूर था? कुछ कसूर नहीं था। फिर उन्हीं को क्यों लिया? आप आगे के सेशन में आइए तो आपको उत्तर मिलेगा इसके बाद। एक कर्म है माता, एक कर्म। ब्रजेंद्र जी, you can please unmute ठीक है yourself. शिवानी माता जी, आप आगे के सेशंस में आएंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक है नीति शास्त्र, एक है धर्म शास्त्र, एक है आध्यात्म शास्त्र। तो गीता आध्यात्म शास्त्र यानी गीता आत्मा की शिक्षा देता है। अभी आपका प्रश्न शरीर के लिए है, उसका शरीर क्यों मर गया, अगला खास तौर पे अगला सेशन अवश्य अटेंड करिएगा। दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान यही बोलने वाले हैं, अर्जुन तुम क्या मरने की और ना मरने की बात करते हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम हो कौन। तो आत्मा की शिक्षा देने वाले हैं, है ना माता जी। अगले सेशन में आइएगा तो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको उत्तर मिलेगा इसका। हरे कृष्ण। ब्रजेंद्र जी, are you here? जब तक वो नहीं है तो प्रियंका माता जी, you can please ask. शारदा जी, you can be also ready. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भक्ति योग हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं और इसका क्या मतलब है भक्ति योग का? तो जैसे अभी आप गीता सुन रहे हैं, ये भक्ति योग है, और आपको रिक्वेस्ट किया, आप चैंट कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्ति योग है। तो इस तरह आप आरंभ कर सकते हैं। भक्तों से बातचीत करना, भक्तों से संपर्क बनाना, भक्तों से गाइडेंस देना, भगवान के मैसेज को सुनना, भगवान का नाम लेना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को फूल ऑफर करना, ये सब भक्ति योग है। इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक शारदा है जी, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे मेरी कृष्ण। आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है। जैसे आप पीयर प्रेशर कैसे बैलेंस करते हो जब आप वर्क प्लेस पे होते हो, मोस्टली जहाँ पे लोग लाइक ऑल द टाइम कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये जॉब है, ये प्रमोशन है, ये वर्क है, पेपर पब्लिकेशन एंड ऑल, और बीच में अगर कोई डिपार्टमेंटल मीटिंग हो तो हम आराम से बोल देते हैं कि अभी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। और जैसे अभी मुझे क्लास लेनी है, तो ये मतलब मुझे खुद में एक शर्म आती है कि मैं ये बोल के जाऊँ कि मेरी गीता क्लास है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप अभी यंग हो और आप अलग प्रोफेशन में हो तो ये गीता क्लास करना अभी दिस इज नॉट फॉर यू, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो
तो मुझे समझ नहीं आता कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू डील विद दोज थिंग्स. So you need not tell that this is a Gita class. You can say, I'm going to take a management course. People will be very Yeah. happy. Oh, very nice. You want to take a management course. You say, I'm going to take a course on efficiency improvement, because Gita से efficiency improvement होगी. हाँ You can say, I'm जी going to take a course on positive thinking. Gita से positive thinking आएगी. So don't जी. tell about Gita, because people, yes, you're right. वो लोग गीता में इतना विश्वास नहीं करते, बोलेंगे इतने छोटी उम्र में क्या गीता के चक्कर में पड़े हैं. हाँ तो और वो आप बोलते हैं कि या बीइंग रिसर्चर नाउ यूर इन लैब. अब जैसे अभी मैं थोड़ा टाइम जोन का भी डिफरेंस है यहाँ पे. तो एक बार जैसे मैंने पहले भी क्लास ज्वाइन किया था कृष्ण गंगा माता जी के साथ, तो 2-3 क्लास मैंने किए. उस टाइम पे मुझे खुद में लगने लगा मैं तो थोड़ी यूनिक हूँ, मतलब भगवान को भी मानने लग गई, चैंटिंग करने लग गई, और मुझे खुद में वो थोड़ा ईगो सा आने लगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड. और फिर 3-4 क्लास के बाद में मिस हो गया क्योंकि संडे भी मतलब मुझे काम पे जाना था. फिर मैंने उसको भी जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि इट्स फाइन, आई विल डू इट लेटर, अभी मेरा यही कर्म है. मतलब जो भी चीज़ मैं करती हूँ, गलत करूँ सही करूँ, मैं खुद ही उसको जस्टिफाई करने लग जाती हूँ. और जो कंसिस्टेंसी होती है प्रभु जी वो रहती नहीं है. मतलब चाय भी पीना स्टार्ट कर दिया, मतलब जब करूंगी तो खुश हो जाऊंगी, खुद में ईगो आएगा कि बड़ा अच्छा कर रही हूँ, फिर सब डाउनफॉल ऐसे हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सिग्निफिकेंट तो डाउनफॉल. माता जी, भगवान अब हमारी ईगो को वहीं पे क्रश कर देते हैं ना. आप खुद ही देखते हैं, हमारा ईगो जैसे ही बढ़ा, हाँ भगवान ने इमीडिएटली ईगो क्रश कर दिया. लो भैया, तुम्हारी क्लास में मिस करा दी. तो हाँ वही. we have to use our intelligence. The intelligence will say कि actually spirituality is good for me, bhakti is good for me, and I should take a learning from my past experiences. So जी what is the point in taking this ego up? I am completely dependent on the Supreme Lord. I am dependent on the mercy of the Lord. I am जी dependent on the mercy of devotees. So let जी me be very humble. Let me be very prayerful. जी. है ना. तो उससे लर्निंग लेके उस भाव से अप्रोच करें, इंटेलिजेंस को यूज करके, फिर भगवान की कृपा से हम उसको कंटिन्यू कर पाए. तो भगवान हमें माफ कर देंगे ना उसके लिए, क्या क्योंकि है, एक भगवान होता तो है कि हमेशा अननोइंगली फॉरगिविंग. मिस्टेक करते होते हैं भगवान कि माता जी चाहे हम नोइंगली भी करें, भगवान जी तो माफ करने के लिए ही है. भगवान का यही तो गुण है, भक्त वत्सल. भगवान तो हर तरीके से हमारी सहायता करने के लिए बोले, हम सहायता लेना नहीं चाहते. हाँ. मतलब एक समय चैंटिंग करना स्टार्ट किया, मैं कर लेती थी कम से कम रास्ते में, मेट्रो में, ट्रैम में. उसके बाद फिर चैंटिंग छूट गई. तो मतलब एक तो चैंटिंग नहीं कर रही हूँ, दूसरा उसका गिल्ट भी लेके आ रही हूँ कि ओके अदर पीपल आर नॉट डूइंग, मे बी दे डोंट नो, आई दिस नो. गिल्ट इज प्यूरिफाइंग, इज गोइंग टू प्यूरिफाई यू. ओके. ये जो भगवान से संबंधित गिल्ट है, ये हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है, हमें पाप करने से रोकता है, और आगे जाके हेल्पफुल होता है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए. So no problem in having this guilt, but it should not be so overwhelming कि कुछ कर ही नहीं पाए पॉजिटिव, है ना. तो भक्ति को प्रैक्टिस करिए, सिर्फ गिल्टी मत होइए, भक्ति को प्रैक्टिस करिए. प्लीज ब्लेस मी कि ये क्लास मैं लास्ट तक करूँ, क्योंकि मैंने 2 बार स्टार्ट किया, बीच में मेरी छूट रही थी. तो मैं ऑल द चाहती बेस्ट, हूँ कि मैं आपके साथ लास्ट तक बनी रहूँ इस क्लास ऑल द में. बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक हरे यू कृष्णा, सो मच. हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी. हरे कृष्ण. ब्रिजेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? तो प्रभु जी, क्या हम सेशन को end? ओके, थैंक तो यू वेरी हम मच. लोग एक बार थैंक्स करेंगे प्रभु जी को, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच, आप लोग एंड तक बने रहे. एंड जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसे प्लीज फिल करें. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेट हरे अस ऑल कृष्णा, थैंक्स हरे प्रभु जी. कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा राम, कृष्ण राम कृष्ण राम, हरे 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 राम हरे. हरे राम राम राम. राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम, राम राम राम.